FB and in this place. We give you glory. नमस्ते गुप्ता जी। आप पता नहीं गुप्ता जी या रोशनी जो देख रहे हैं, दीपा, मधु पाठक जी, विजय कुमार जी, तारा भट्ट जी, एकता जी, नमस्ते। Sorry about that, we couldn't open that day. इस बार you can definitely be going to pray for all your precious needs. So we give you all the glory, honor, and praise. Anne is doing something. As soon as I'm done, I'll start speaking. तो हम प्रभु के अभिषेक कीजिए प्रभु आज के वचन को। प्रभु वो पवित्र और होली वचन है, और ये वचन अपोस्टल पॉल के लेटर्स है प्रभु। हम सबको आजाद करेंगे प्रभु। ये जो शिष्य बनाने वाले खत है प्रभु, जो सारी दुनिया को उन्होंने लिखा था, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम में लिखा है प्रभु, और काफी कुछ सीखना है प्रभु। कि इसको डिसाइपलिंग लेटर्स बोलते हैं। अलग अलग कलीसियों को उन्होंने लिखा था प्रभु, हम सब के लिए। क्योंकि एक ईसा मसीह जीवन कैसी होती है और मसीह में कितना फर्क होना चाहिए, पहले वाली जिंदगी और हम में कितना फर्क है प्रभु, ये लेटर्स हमको क्लियरली बताते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं शैतानी ताकत जो हिंड्रेंस लेके आते हैं हम उखाड़ देते प्रभु। ध्यान से हम लोग सब सुन ले, ताकि हमको हर तरह की, क्योंकि वचन खुदा है और वचन का भूख प्रभु खुदा का भूख है, और खुदा का भूख हमको सबसे आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। I bind all these mosquitoes or something that are biting me ears, and I pray Father Lord, your spirit, yeah. याद है पास्टर बुलंद में या कहीं बहुत मच्छर था वो चढ़ नहीं पा रहे थे। पास्टर ने बच्चा के लिए प्रार्थना किया, सब मच्छर निकल गए, पता नहीं काय का हो गया, एक दिन मच्छर नहीं वापस। थैंक यू लॉर्ड। ये सारे मच्छर का एक गवाही नंदा ने दिया कि हम लोग ने प्रार्थना किया, कई बुलट में सारे मच्छर निकले। ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ इस कमरे से निकले प्रभु यीशु के नाम से। रिब्यूक द मस्कीटोज इन जीसस नेम। हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। तो विल टर्न विथ मी। तारा, यू रेडी? द डिसाइपलिंग लेटर्स, एंड जो चुने हुए लोग सुन रहे प्रभु, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, once again I take authority and I rebuke the curse of Jezebel, the liar, the deceiver, the devourer, जो hindrance to God's word, because Satan comes to steal the word. and आज का वचन किसी के दिल, किसी के सीने में से ना छीन ले, लहू से ढक दो, क्योंकि ये वर्ड, ये प्रभु का वचन खुद खुदा है जो हमको सबसे आगे लेके जाएंगे। और हम प्रार्थना करते हैं even for the FP people who are joined in, and I do the ones who are going to join in, bless them. I don't know your names, but God know your names, whoever they are, and every one of you will be hugely blessed. Whoever tunes in for God's word, thank you Lord, thank you Jesus. And again, thank you. आप कोई करूँगा, अच्छा रहेगा। So yeah, just put it. See, let's see. It's too many messages. Okay, turn with me to ये Apostle Paul ने कई लोगों को लिखा है। We are doing this thing. ये इन्होंने ये टिमोथेयुस को लिखा है, जो अपना बेटा जानते हैं। और पता है ये कहाँ से लिख रहा है? This letter is written by Paul when he is in jail, and उसका अंतिम घड़ी है। तो since he has never done, ये है persecution। पहले उनको रखा गया था सेपरेटली, आइसोलेटेड 2 times, और उनको उनके फ्रेंड्स आके मिलते थे। लेकिन एम्परर नीरो, जो सबसे खतरनाक और सबसे क्रूअल एंड विकेड किंग था, इनको बहुत ईसाई लोगों को पर्सिक्यूट किया, मारे, उनको उबले हुए तेल में डाल दिए। They were beaten with catapults, जो whips है, जो उनका चमड़ी और बोन काटते हैं, इनह्यूमन टॉर्चर। और यहाँ अपोस्टल पॉल को बहुत ही एक कोल्ड डैंक एक टनल में रखा है। जो उनका दोष क्या था कि वो गॉस्पेल स्प्रेड कर रहा है, लोगों को अंधकार से उजाला में लेके आ रहा है। जैसा डिस्कसिंग विद आवर पीपल हियर, जब भी इन लोगों के लिए कुछ प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर होते थे, इनके एटीट्यूड से हमको बहुत कुछ सीखना है। इनके इतने इतने क्रूअल, इतने जालिम सफरिंग इनके ऊपर किया गया, इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं लिखा वो अथॉरिटीज के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। हालांकि ये रोमन्स चैप्टर 13, सबसे क्रूअल मिनिस्टर किंग था, किंग नीरो। और रोमियो चैप्टर 13 says honor the governments। जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, प्रे करते हैं, स्लैंडर करते हैं, एवरीबॉडी मस्ट रीड रोमन चैप्टर 13, क्योंकि हमको बाइबल हर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, हमका हर का आंसर है।
अभी हमारी हॉल की तरफ थोड़ी दिक्कत होती है मिस्टर ठाकुर, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत प्रार्थना के बाद प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट हॉल, इतना परफेक्ट हॉल हमको कहीं नहीं मिला है, इतनी सुविधाएं, इतनी अंडरस्टैंडिंग स्टाफ वगैरह। एक छोटी सी दिक्कत है, हमारी तरफ से काफी गलतियां हुई है, हमारे लोगों की तरफ से, और अगर वो हमारे खिलाफ भी है, there's another reason for it, not खिलाफ जो हमको अलाउड नहीं है लिफ्ट में, कोई बात नहीं, the time to take the challenge in prayer, थोड़ी बहुत, ये नहीं कि रिएक्ट करना, एग्रेसिव करना, मिलिटेंट नहीं करना है, हमको अपने घुटनों पे जाके उनके लिए प्रार्थना करना है और उनका दिल चेंज करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट द वे गॉडली परसिक्यूशन इज देयर, एंड दिस इज नॉट परसिक्यूशन, दिस अ लिटिल व्हाट यू कॉल अ लिटिल रेजिस्टेंस और a little opposition to the gospel, and it's not even direct. So whenever people come against you, because that is a plan of God, जो सही दिल से और पूरे दिल से प्रभु की जो सेवा करते हैं और प्रभु का राज्य का काम और जो प्रभु का वचन के बाद जिंदगी जीते हैं, you will have persecution. That's a promise of God, not a warning. It's a warning. The godly will suffer persecution, लेकिन उनको कैसे हैंडल करना है वो दुनिया की रीत और हमारी रीत बहुत गलत है। Amen? Because हमको नम्र और go into fasting and pray और मिल के प्रार्थना करना है और जो हमारे खिलाफ है उनके लिए प्रार्थना करना है। And you see God will change it, because हम दुनिया से अलग है, we are a special people, we are not called to live like the world. पत्रस में क्या लिखा है? We are a holy nation, एक पवित्र देश है, a royal priesthood, एक शाही याजक, a peculiar generation, एक अजीब युग है, call forth, हमको बुलाया गया है to show forth the praises of him, उनकी तारीफें सारी दुनिया को सुनने के लिए, जो हमको who has brought us from darkness to light, हमको जो अंधकार से और हमको नरक से हेवन में उठाया। तो हमारी एटीट्यूड से, हमारे रिएक्शन से दुनिया को पता चलता है। एवरी टाइम यू गो थ्रू गॉडली परसिक्यूशन, हम सबर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं, यू आर ओपनिंग द डोर फॉर सैल्वेशन फॉर समबडी एल्स। आमेन। इट्स अ ह्यूज थिंग। इसलिए प्रभु ने कहा जो मीक विल इनहेरिट द अर्थ, जो नम्र है वो दुनिया का पूरा वारिस बनेंगे। जो बाइबल कैरेक्टर्स थे, दाऊद या डैनियल और एस्थर और यूसुफ, they inherited the earth, वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो अपने देशों पर राज करने वाले प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्वींस थे, एंड दे वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस, और उनमें से ऑल ऑफ देम उनकी कमिटमेंट टू द लॉर्ड, जब भी उनके खिलाफ लोग आ रहे थे, they made a choice to be kind and to be in prayer. उन्होंने कभी रिटेलिएट नहीं किए, ना झगड़े किए, ना कोई मोर्चा, ना कोई प्रोटेस्ट किए, ना कोई सूट फाइल किए। ऑफ कोर्स दीस टाइम्स 2000 पहले और आज का टाइम अलग है, but the principles remain the same. Amen. So this is a time, maybe we won't go to persecution at that level, लेकिन हमारे घरों में या हमारे खिलाफ जो हम काम करते हैं, अक्सर खिलाफ है, that is the time you go into the closet. Amen. So अगर you can speak, अगर हमको अपनी सफाई देना है, बात कर सकते हैं, but in a clear and a kind manner. Never lose your kindness, and I speak that for myself first. That I need that big time. Make your things very clear in a kind manner, and most of the things are handled through prayer. Prayer. प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है, और बदलते हैं, तो हमारे बदलते हैं, because that's why उसका मतलब अपोस्टल पॉल ने कहा pray without ceasing, बिना कोई रोकने से प्रार्थना करना। वो कैसे हो सकता है? एक ही चीज है हम कर सकते हैं जो विदाउट सीजिंग, वो है सांस लेना। राइट? प्रे विदाउट सीजिंग मीन्स हमारी स्पिरिट के अंदर इतना बसा हुआ है वो प्रार्थना कि हर मोड पे, हर चीज में प्रार्थना करो। इट्स अ वन लाइन प्रेयर। आई एम नॉट सेइंग लॉर्ड change his attitude. Now, there are sometimes you call for longer prayers, but when you make a small prayer everywhere, how changes things, you bring the Lord's presence, और सब कुछ बदल सकता है, और बदलता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये तिमोथियस के उन्होंने अपोस्टल पॉल लिखा है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर्स। ये तिमोथियस बहुत ही खास करके यंग लोगों के लिए है, काफी कुछ सीखता है, बहुत ही यंग है, और वो प्रिजन से, जेल के अंदर, ही इज इन चेन्स, वो बंधन में है, वो उनके पैर और हाथों पे बेड़े हैं, एंड ही इज येट व्हाटएवर लिटिल टाइम, उनको थोड़ी देर उनको आजादी देती है खाना खाने में, जो व्हाटएवर टाइम, तो वो लिखता है, and that too he painstakingly wrote with the scroll and the pen. Not like us, yet our pen like us, but yeah, once again, वो निकाल के वो उन लोग
वो पेन निकाल के ना, इट्स अ वेरी पेनस्टेकिंग थिंग जस्ट, वो और उन्होंने अपना टाइम यूज किया वैसे। ओके, तो यहाँ 1 टिमोथी वो उनको इनिशिएट कर रहा है। ये बहुत ही यंग बंदा है, उनके मदर और ग्रैंड मदर के थ्रू आया है प्रभु में, और उनको सिखाता है डिसाइपलशिप, और उनके लिए तैयार कर रहा है कि जागे जो मैं जाने के बाद, दिस टाइम इज कम नाउ, अपोस्टल पॉल इज गोइंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ, और उनको दूसरों को उत्साहित देना। Pray because they are not getting an office. Then how can I be standing on the You pray. Lord, right now, friends are praying? She wants to come. Both of them. in every part of darkness, क्या प्रार्थना करते हैं? हाँ, every part of darkness that is hindering them coming, Lord, send forth the right direction. Anoint them, Father, Lord, without any hindrance, will come forth in Jesus' name. प्रार्थना करके Amen. So, कहाँ से अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ पॉल? हम लोग एसी कंफर्ट में बैठ रहे सुन रहे हैं, मुझे कोई मच्छर काट रहा है, मुझे कितनी दिक्कतें हो रही है, आई एम गेटिंग सो इरिटेटेड। इमेजिन, थोड़ी मच्छर से इतना इरिटेशन होती है। इमेजिन व्हाट आई वुड हैव गॉन थ्रू इफ आई वाज इन चेंज विद हिम। वी कैन लर्न। हम अच्छा कंफर्ट में लेकर रहा है, नंदा जी खाना लेके आए, मोनिका खाना लेके आ रहा है। दीज पीपल नेवर न्यू वेयर द नेक्स्ट मील वाज कमिंग फ्रॉम। आमेन। थोड़ी सी मच्छर मुझे इतनी तकलीफ पहुंच रहा है, उनकी तकलीफ, यू नो, every time something happens, I always, this is recently I started doing, go back और पीछे मुड़ के देखो हमारे जो forefathers है, शिष्यों ने क्या नहीं भुगता गॉस्पेल के लिए। It's an inspiration to all of us, amen, and ever going, I mean, it should humble us, right? Thank you Jesus. So Timotheus को उन्होंने लिख रहा है ये आखिरी 2 letters because his time has come to go now, and वो उनको चेतावनी दे रहा है, ये नहीं कि हाँ प्रॉपर्टी दिखा, ये प्रॉपर्टी है, एक्सेप्ट as David Raja says कि वो चर्च को आगे जो मैंने सिखाया है, more than anything else, वो हर कलीसिया को जरूर सिखाओ, और स्ट्रांग रहो, तुम यंग है, and God is with you, और नाडर रहो, the Lord is with you, and so many things we get to learn, amen. And yeah, let's read 2 Timothy 3 onwards. Yeah, 3 onwards to 7. 2 Timothy 1, yeah. जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, Amen. उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। Amen. और तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद Amen. से भर जाऊं। Amen. अभी वो जेल से लिख रहा है और तिमोथियस को प्रिपेयर कर रहा है कि वो टू टेक द बेटॉन फॉरवर्ड। और ये लोग, हम लोग लिखते हैं, हम सुनते हैं, भी भूल जाते हैं, ये लोग इनकी उनकी खून की वजह से, उनकी श्रद्धा की वजह से हम यहाँ बैठ के गॉस्पेल सुन, राइट? एवर वैल्यू दैट, एवर नेवर फॉरगेट दैट, humbly that what people they were, पता नहीं कैसे, कौन सी मट्टी से, how they were could bear through all the suffering that too, and yet write and be an inspiration to others, never losing hope, always cheerful, always keeping the fighting the good faith of faith. तो यहाँ टिमोथियस एक बहुत यंग लड़का है, शायद 15-16 का, मे बी Ahan's age, उनको मिस कर रहा है because he's been a spiritual father to him, और उनको बोल रहा है कि तुम्हारी सी द ग्रेट फेथ, और उनको आगे पढ़िए मोबाइल कि आपको उसको फेथ में कौन लेके आया, उनकी माँ, हाउ मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, राइट खातून, your children and grandchildren will be blessed when you are a woman of prayer, and I believe you are, amen. How much influence माए और अपने दादी या नानी अपने पर है, because उनके लिखे उन दोनों के नाम, they are gone down in history, these legendary mother and grandmother, जो अपने बेटे या पोता को प्रे किया, जो is such a pillar, the huge pillar का क्रिश्चियन चर्च पे 2000 साल पहले। Apostle Paul chose to write their names. Read from 5 onwards. और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोहित और तेरी माता यूनिकी में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उसको चमका दे। Amen. क्योंकि Yes, yeah, that's it. What did he say? कि तुम्हारी फेथ इतनी प्योर है, पाक है, जो तुम्हारी ग्रैंडमदर में थे और तुम्हारी माँ में थी। See, the apple doesn't fall far from the tree. कोई भी जो फल अपने पेड़ से कहीं ज्यादा दूर नहीं गिरता है, तो उनकी क्वालिटीज जितने भी है डीप डाउन वो आएंगे बाहर। तो
जो all the mothers watching me and those are not here, maybe your children are not responding to the gospel, और आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं हर चीज पे, अपनी इट इज डिफिकल्ट. आज के बच्चे हमारे एवरी जनरेशन कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस, लेकिन आपकी जिंदगी देखे, आपकी पाक विश्वास, आपका कमिटमेंट लेके उनके उनके जहन के अंदर, उनके रूह के अंदर एवरीथिंग वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, एंड वो 100% काम करेंगे इन इट्स गॉड्स टाइम. नो प्रेयर, नो लाइफस्टाइल चेंजेस. आपका वो जो विश्वास है और आपको जो जिंदगी आप जी रहा है वो प्योर विश्वास के साथ, वो अगर बच्चे आए ना आए, कभी ना कभी एक ना एक दिन इट विल 100% bear fruit. That's a promise of God, because he said that mothers and grandmothers which you have inherited, and also the genes will flow, because you have such tremendous faith. There will come a time आपके अंदर what nature is already genetically आपके बच्चों में है, और अपने टाइम में they will come forth and shine in light. So never stop believing God, praying to God, and अपनी कमिटमेंट और अपना विश्वास को पाक करते ही जाने, चाहे आपके बच्चे माने, आपके परिवार माने ना माने, because most of the things are in the unseen realm. जो हम दिखते हैं वो छोटी सी चीज है, जो अदिखत realm. Things are changing in the unseen realm. Amen. In the zehn, in the sea of the subconscious, they're receiving things. उनके subconscious में वो impressions आ रहा है, वो in due time वो काम आएगा, वो बाहर आएगा. Nothing, no act of obedience from a mother or grandmother will ever go to waste. I'm feeling the presence of God. No act of obedience. आप जो आज्ञा माना है प्रभु का, आप जो श्रद्धा से उनका सेवा किया है, आपका विश्वास जो पाक है, वो 100% आपकी जनरेशन पर आएगा, वो आशीषें आएंगे, बिकॉज हमारा खुदा उन्होंने दाऊद राजा पे, भले आपके बच्चे अभी माने ना माने, इट डजंट मैटर. अगेन आई एम फीलिंग गॉड्स प्रेजेंस. गॉड विद द फेथफुल गॉड. प्रभु ने क्या कहा कि दाऊद राजा को, अगर तुम्हारे बच्चे मेरे पीछे पूरे दिल से भी नहीं आए, लेकिन तुमने मेरी इतनी श्रद्धा से सेवा की है, मुझे इतना प्यार किया, आई विल ब्लेस देम. मैं उनको वो इवन आई मे करेक्ट देम इफ दे नेसेसरी, बट आई विल नेवर टेक माय हैंड्स ऑफ देम. वाओ, व्हाट अ प्रॉमिस. मेरा हाथ उनके ऊपर हमेशा रहेगा, बिकॉज ऑफ यू. व्हाट अ प्रॉमिस इट इज. व्हाट एन ऑनर गिवन टू मदर एंड ग्रैंडमदर. You know, so it's so, don't kabhi that calls of course for spiritual children also. आप your monitoring, जो आपके nieces nephews जो भी है, nothing, every act of obedience will have its fruit. Amen. God is writing that. So continue being faithful, be committed to the Lord, and God will bring everything up, will bear fruit in his own time. Amen. So continue, don't ab nirash nahi hona, but continue doing that. Continue doing that. God will answer those prayers in God's perfect time. For God has not given us, because इसीलिए वो इतने persecution के बाद, this is one of the most, हम काफी कोट करते हैं, but the context is, उनको इतने persecution थे उनके पीछे, उनके लोग उनके पीछे थे, मारते थे, जेल पे डालते थे, इतना टॉर्चर करने के टाइम जमाने में, वो उस समय में अपोस्टल पॉल लिखता है 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी. संयम की आत्मा. That's a सामर्थ की स्पिरिट ऑफ फियर. सबसे बड़ा शैतानी ताकत है ये, एक the stronghold of fear, एक नकारात्मक गढ़ है फियर. फियर हर तरह की होता है, डिफरेंट लेवल्स को होता है, लेकिन हर किसी को कभी ना कभी वो फियर की आत्मा आता है. But the Lord said that it's okay, it's a challenge. We not be perfectly, एक क्षण में हम सब डिलीवरेंस नहीं पाएंगे, वो है it's a fear. इसलिए 365 days, 365 times बाइबल में लिखा है, do not fear, do not fear, do not fear. Yes? तो जो भी उनके I mean we go through nothing really compared to them. उनके इतने dangerous time में प्रभु कहता है don't fear, मैं आपके साथ हूँ, because the gift of love, what is this? The power of love, but power of love and love. हमारा ministry, our power of love. Amen? The power of love, which is the greatest power. ये power of love name पे प्रभु ने मुझे, the Holy Spirit gave me this name in some other context, and I wrote it in 2000, I think 1995, 96. Much later it came, the power of love, because the power of love, जो वो साधारण प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं. This is a supernatural power of the Holy Spirit that can withstand, जो हमारे खिलाफ भी होता है, वो उनको bless कर सकते हैं, right? Of withstanding every kind of opposition in love. I need more of that. Amen. वो that will 100% is the most powerful thing.
वो सब कुछ चेंज कर सकते हो। हमारे खुदा ने प्रैक्टिकली हमको बताया। जब हमारा खुदा ने, जब इतने जालिम मौत उन्होंने उनको, वो जालिम लोगों ने दिया, तो उन्होंने कभी कोसा नहीं। जो इतना पाक खुदा, उनका दिल इतना पाक, उनका मोटिव इतना पाक, जो पाप की आसपास भी नहीं गए, वो खुद पाक है। वो हमारे लिए पूरी दुनिया की गंदगी अपने ऊपर ले लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी उन्होंने, वो उसके मुंह से नहीं कोई कोसा निकला, ना किसी को कोसा, ना किसी को गलत बोला। What he said, in fact, he told them, Father, forgive them. Amen. उनको माफ करो, वो जानते नहीं वो क्या कर रहा है। Amen. And he said, that is the power of love. वो power of love उन्होंने क्या किया, जो it's a classic, that is a calling down the ages. Amen. जो खुदा ने को अपनी वर्स्ट शत्रुओं को जो इस सबसे दर्दनाक मौत दिया, उन्होंने बोला उनको माफ करो। वो जानते नहीं क्या कर रहा है। वो है हमारा मैनिफेस्टो, हमारा इंस्पिरेशन। वो इसीलिए आज वो बोलता है, इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ लव। पूरी दुनिया में गॉस्पेल हर कोने की दुनिया में, कोने के हर कोने में गए हैं। दैट इज अ पावर जो टेक्नोलॉजी ने किया। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उनकी श्रद्धा, द पावर ऑफ लव, all of technology cannot beat the power of love. Amen. उनके पास कुछ नहीं था, but it went to the ends of the earth because of the power of love. So ये सब he is giving them all, he is giving the sound counsel because he is going to go, yeah. आगे पढ़िए। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाए। Amen. कभी लज्जित ना हो। प्रभु कहता है कभी लज्जित ना हो। तो कितने भी आपके खिलाफ हो, यंग पीपल स्पेशली, सबके सामने यीशु को मानने के लिए या पुकारने के लिए या शेयर करने के लिए बहुत झिझकता है। बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे। आमेन। अरे इसको तो फैनेटिक बन गया है। आमेन। यू हेजिटेट टू टेक हिज नेम, बट लॉर्ड सेज नेवर बी ashamed of him because his prisoner but share with me. See, all of us have a share of suffering. और वो suffering इसलिए प्रभु, what is the purpose of his suffering? So that we become more like Christ. Amen. According to the power of God, now who was saved and called us with a holy calling, but that suffering that we go through, आगे पढ़िए, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारी कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। Amen. तो हमको पर्पस है, जब उनकी चाह हमारे पास सफरिंग होगा, लोग हमारे खिलाफ होगा, कभी बीमारियां आएंगी, कभी दिक्कतें आएंगी, हमारे परिवार कभी बीमारियां आएंगी, वो ये सब ये प्रभु अलाउ करता है ताकि हम और नम्र बने और अपने शत्रुओं को ब्लेस करें। नो दैट हमारा युद्ध कोई इंसान से नहीं है, वो शैतानी ताकत है जो रुकावट लेके आता है, लोगों के थ्रू ऑपरेट करता है, हमारे खिलाफ आता है। एंड इट्स ओनली दैट वी कैन that we go more into the closet of prayer. जितना हमारे एक साथ होता है उतना ज्यादा हम नम्र बने और ज्यादा प्रार्थना करें। ऑलमोस्ट ऑल हर चीज हमारे पास जो खिलाफ होता है, चाहे हमारी गलती है, किसी की और गलती है, ताकि हम ज्यादा प्रार्थना करें। और प्रार्थना हम यीशु जैसे बने, हम नम्र है इन एवरी सिचुएशन टू मेक अस मोर क्राइस्ट लाइक। आमेन। यीशु जैसा बने। अगर हम सब, हमारे साथ सब कुछ अच्छा है, लोग भी हमारे साथ अच्छा है, तो यीशु जैसा बनना आसान काम है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, जो आपको प्यार नहीं करते, आपके साथ नफरत करते हैं, वो उनको प्यार करना इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड इट इज इम्पॉसिबल बाय ह्यूमन स्ट्रेंथ। जब वचन पढ़ते हैं उनकी आत्मा के द्वारा और उनकी कृपा की तरह, then we know that's where our journey is, हमारा सफर, that's our journey, that we have to go through this journey and knowing that's what God expects for us. Or our situation that is adverse in our life is only to humble us and become more Christ-like. Because there's no other way we can learn. I have learned through so many other adverse situations in my life. I had so much of humility and so much of obedience I learned through suffering. Because मैंने suffering के थ्रू बहुत कुछ सीखा है. Because there's no other way to learn. Because Christ learned obedience through the sufferings and the same path is for us. Of course, जो उन्होंने भुगता है, हमको 8% we have not gone through. वो इतना पाक खुदा है, लेकिन हम कितनी गलतियां करते हैं।
हम प्रभु को जरूर प्यार करते हैं, लेकिन गलतियां कितने करते हैं? अपनी इरादों में, इच्छाओं में, हमारी नियत में। आमेन, एवरीथिंग। आगे पढ़िए, because according to his own purpose, amen, and now be revealed, he abolished death and brought us to light through the gospel to which was appointed to preacher. So it's appointment, amen. हम कोई प्रीचर, गॉस्पेल या पास्टर ऐसे नहीं बनते हैं। वो प्रभु ने पहले अपनी माँ की कोख में जन्म होने से पहले ही चुना है। इसका मतलब नहीं कि सब लोग प्रीचर्स और टीचर्स बने। बहुत सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी में सफलता पाएंगे, इट्स गॉड। आप काम काज में, मीडिया में, बिजनेस में, जहां भी है, बट जो व्हाट द कॉलिंग दैट इज for me or for any preacher is appointment and the apostle teacher for the Gentiles. Amen. So for this reason, so everybody has to go through an amount of suffering, because अगर आप पूरी तरह कमिटमेंट के साथ प्रभु यीशु के साथ चल रहा है, are not compromising in anything, you will undergo this. Amen. You see 12. इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतिति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। Amen. अभी देखो, अपोस्टल पॉल इतने बंधन में है, बेड़े में है, उनकी हाथ पैर, अब इतना हिस्टोरियंस हैव सेड दैट जहां उनको रखा गया था, इट वाज वेरी कोल्ड। वहां इट वाज डीप डाउन इन सम द अर्थ, हवा नहीं थी उधर, गर्माहट नहीं थी, तो कोल्ड एंड वेरी डैंक, बहुत सफरिंग में था। और उनको शायद खाने के लिए थोड़ा लाइक एन एनिमल, यू नो, केप्ट, जैसे जानवरों को कैसा रखता उधर रखा था। एंड ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट अशेम्ड, जितना भी हूँ। उनको पता नहीं कितना टॉर्चर किया होगा, पर उन्होंने कभी यीशु को मना नहीं किया। ऐसे तुम कुछ भी करो, मैं यीशु को मानेंगे। लेकिन प्यार और मोहब्बत और काइंडनेस है, he didn't fight or retaliate, nothing. And there's such so much what they have sown, वो मार्टर्स, उनका लहू ने जो बहा है, हमको वो कदर करना चाहिए। And every time something comes against us, stop and think what would the apostles have done in that situation. Amen. When people come against us, शायद कभी कभी घर वाले होंगे, जो भी है, मैं stop and think. God already knows, प्रभु पहले से जानता हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी गलतियां, दूसरों की गलतियां होने वाले हैं। There's nothing God can't change. वो सब कुछ एक क्षण में बदल सकता है, लेकिन एक क्षण में क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हमको वो सब सीखना है, हमको एम्पैथी आना है, हमको कनेक्ट आना है, सिंपैथी, कंपैशन आना है, और सहानुभूति आना है, सीखना है, दया सीखना है, जेन्युइननेस, ये सब आत्मा की द्वारा, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स। Amen. So it's all part of the journey. Amen. And when appointed time, God is in control, stay on track, praise him, and continue doing the Lord's work. प्रभु जानता है हमको कभी क्या करना है। Hold fast the pattern of sound word which you have heard in faith and in love which are in Christ Jesus. 13 word है। See how he is pays importance to God's word. जो वचन में सिखा रहा हूं उनको लिपट के रखना, क्योंकि ये वचन खुदा है, और वही आपके थ्रू आपको हर तरह आपको सेव करेंगे। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। आमीन। दैट गुड। आगे पढ़िए। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इसे अच्छे से छाती की रखवाली कर। आमीन। तो जो मैं सिखा रहा हूं, द वर्ड्स दैट आई एम टीचिंग यू, जो प्रभु का वचन जो सिखा रहा आप लोग सीख रहे हैं, ये होल्ड ऑन टू इट, वो पकड़ के रखो। यही है, ये खुदा खुदा है, और आपकी मुश्किल टाइम में वो याद आएगा। It will set you free. Amen. It will guide you, comfort you, strengthen you, prosper you, heal you. It's God's word. Or Psalm 107 verse 20 says, He sent His word and delivered them from their destruction. प्रभु का वचन वो बेचता है, हमको आजाद देता है, जो भी हमारी कैद रखा है वो सिचुएशन, right? And He says, hold on fast the pattern of sound words. How important it is. Amen. And now He's talking about how लोग कलीसिया के अंदर भी कितने धोखेबाज और कितने वफादार नहीं है, और गद्दार लोग भी निकलता है, जो पीठ पीछे उनको छुप, ये गद्दार निकलते हैं और उनको पीठ पीछे, मतलब अभी हमने also we discussed, this is the order of life, this is human nature. जो बाहर की दुनिया, कलीसिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है, everybody has their own time and tenure, और अपने टाइम में वो गद्दारी करके निकलता है और इनको भी छोड़ दे। सी and he has written down their names, जो गद्दारी किया उनका नाम भी लिखे, जो अच्छा किया उनका भी नाम लिखा है, क्योंकि उससे आप उत्साहित हो कि हमारे साथ भी गद्दारी हो सकता है। डोंट पे अटेंशन टू दैट, ये होना है। जो अच्छे लोग हैं
you continue teaching them the good word. Apostle Paul का पूरा focus था the word of God. Because he knew his time was gone. Flesh and blood will not last. उन्होंने क्या कहा कि entire focus was the word of God. उन्होंने बोला कि ये 2 दिन की रौनक मिली है, हमारा टाइम कब है किसी को नहीं पता है, लेकिन जो हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं वो युगों तक चलेगा. The generations will come to be blessed by the word of God. So hold on to the word of God. He says several times in many of his letters. आगे पढ़िए. तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें पुबलिस और हिरोमुनिस हैं. उन्हें सुपुरुष के घराने पर प्रभु दया करे कि देखो Pelagius and Hermogenes. I don't know why God included the traitors. जो गद्दार लोगों का नाम भी लिखा है. ये हमारे साथ था, मतलब था, सब किया फिर छोड़ दिया. Amen. Granted. Many times he has written. क्योंकि you have to take it very seriously, ताकि जो गद्दार है, गद्दारी है. I taught you some earlier chapter what said in the church, what he said. There are certain people who are enemies of the gospel, whose belly is their God. Amen. उनका खुदा उनका पेट है. वो सब अब वो पेट भरने के लिए आता है, मिरेकल्स पाने के लिए आता है, और अब गॉड के लिए, उनके वचन के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है. और who is set by, caught up by materialistic things. वो खाली एक सोशल गैदरिंग की तरह आता है और थोड़ा बहुत सुनता है और गॉसिप करने, इंदा करने. The Lord, I am not saying this. He called them enemies of the gospel, enemies of the cross of Christ. जो अपनी carnality को सरेंडर नहीं करना चाहता है, but they think that is a fleshy walk with the Lord. इधर आए और बहुत सारे टीचर्स भी है. He talks, Apostle Paul बहुत बात करता है false teachers, doctrines बहुत है इस दुनिया में जो गलत है. I keep hearing sometimes also. Amen. You should know to know what is being, because these last days, आखिरी दिनों में ये होना ही है, क्योंकि हमारा खुदा ने प्रोफेसाई किया है, ऑलरेडी बोल चुका है. आगे पढ़िए. So Pelagius and Hermogenes are the traitors, and Onesiphorus एक बहुत ही वफादार और भला इंसान है, जो उनको ढूंढ के सीक्रेट पेज से अपोस्टल पॉल को, see he is all out, you will always get the good and the bad. वो अच्छे लोग को ढूंढ के उनको जाके मिलता है, तसल्ली देता है, comfort and strengthen them. आगे पढ़िए. पर जब वो रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट. प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो सेवा मैं उसने इफुसुस में की, उन्हें भी तू भली भांति जानता है. You know how many years he ministered to me in faith. Amen. In that day, second coming of God. जो अच्छा करता है प्रभु के दासों के साथ वफादारी से, amen, वो मिलता है और उनके साथ श्रद्धा के गॉस्पेल के पीछे आता है. He is blessing them, क्योंकि खुदा उनको ब्लेस करेंगे on the day of the Lord. Amen. और उसके साथ so चर्च के अंदर गद्दार भी है और बहुत वफादार लोग भी हैं. Always. So don't get, Sunanda, welcome. Good to hear you join us. Great. Welcome. Yeah, operating, somebody had given us, I was praying that you will be able to join us. So God bless who has got a gift of a phone and she could connect with us. Thank you, Lord. So, गद्दार और वफादार लोग हर चर्च पे है और कलीसिया का हिस्सा. तो उन्होंने नाम भी लिए, जो गद्दार आगे भी है. हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम सबको discernment चाहिए. The word of discernment came on Wednesday, right? Discernment, ये discern करना है जो चर्च के अंदर है वो स्पिरिट भी प्रभु का रियल नहीं है, वो नकली है और वो असली है. Goats and sheep, wheats and tares. हमको ये इसलिए कि जज नहीं करना है, ना गॉसिप करना है, ना स्लैंडर करना है. नो, क्यों अपोस्टल पॉल लिखा है उन लोगों से दूर रहो, उनके लिए गलत ना बोलना कहना है, और उनके लिए प्रार्थना करो और दूर रहो. क्योंकि अगर उनके साथ हम सदा चर्च के अंदर भी रहेंगे, तो अगर आप वीक है पेट में, आप उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा और आपका सैल्वेशन भी गवा करेगा. आई हैव सीन सो मेनी पीपल lose them spiritually because of the divisiveness and joining the wrong people, wrong friendships, strongholds, whatever. Amen. So he said that's why he's written down these names. हम तो उसका नाम नहीं लेते, लेकिन प्रभु जानता है, right? We give them more grace than Apostle Paul, because I'm not worthy of Apostle Paul's shoes. Okay, he has done a great work. He is वो काबिल है ये सब करने के लिए. I'm not worthy of that. आगे पढ़िए. Yeah, second chapter. इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो. Amen. Be strong in the grace. ये प्रभु, हाँ आइए. Praise the Lord, praise the Lord. ये क्यों लिखा है कि आप अगर चर्च के अंदर गद्दारी है और ये कोई निंदा है, गलत काम हो रहा है, डोंट बी सरप्राइज. ये हर कलीसिया में है. 2000 साल पहले अपोस्टल पॉल जैसा इतना भला एंजेलिक आदमी
इतना भला ग्रेट आदमी उनके साथ हुआ है और हमारे साथ भी होगा। हमको विजडम और डिसर्नमेंट, द वर्ड दैट केम ऑन वेडनेसडे, डिसर्नमेंट आना चाहिए कि कौन सही है कौन सही। और एवरीबडी जो मीठा बोलता है उनका दिल मीठा नहीं है, मीठी चोरीज बहुत होते हैं। What the point is, keep apart. When Apostle Paul is very strict when it comes to them, he loved them like a heavenly father. what पिता के समान प्यार भी किया, लेकिन जो करेक्ट करता है बहुत सीवियरली करता है। Remember how he said, everybody has left us. और एक के बाद he rebukes them very severely. Amen. और हमको चेतावनी दे रहा है कि उन लोगों से दूर रहो, right? Yeah, be strong and the things that you've heard. जो कुछ read from 2 onwards, chapter 2 onwards. और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे और औरों को भी सिखाने की योग्य हो। Amen. So again and again, बार बार वो इतला रहा है कि जो वचन में से तूने सीखा है, अब मेरी जिंदगी से सीखा है, अब मेरा टाइम है जाने का, तुम अभी बड़े हो जाएंगे, तुम see how much he emphasizes on taking on, passing on the baton, right? Because that is what brought Christianity. आप 2000 साल बाद तक हम इस कमरे में बैठ के सुन रहे हैं, हजारों लाखों गॉस्पेल दुनिया के हर कोने में क्यों गए? Because they were faithful to pass on the baton. Amen. So it doesn't end with one generation. और ये जब तक यीशु आएगा, it will continue. जो आपने सीखा है दूसरों को सिखाओ. He says again the word, the things that you heard from me among many witnesses, commit these to faithful men. I mean उनके साथ miracles भी बहुत हो गए हैं. Miracles were the bonus of following. Amen. It's God's love for his children. But the miracles are not Christ. Think deeply over it. Miracles are not Christ. Miracles is God's love for us. इतना महान है वो. He wants to bless us. He wants to answer our prayers. He wants to see us healed. He wants to see us healed. He wants to see us living in comfort, right? Say, that's his blessing. That's his bounty. That's his bonus. That's his love. उनका प्यार. But they are not God. But what is word? The word of God is God. तब उन्हें क्या कहा? शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर. Amen. Yes. The word means that. Amen. So thank you. So बार Apostle Paul, thank you, he says that these things you have heard from me, जो मैंने सिखाया है ना, वो आप वफादार लोगों को सिखाओ, क्योंकि वो उसको बर्डन है कि युग युग तक ये चलता रहना चाहिए. आप लोग जो सीख रहे हैं, pass it on to your children, other people, that's how it goes on. Amen. It doesn't end unto itself, because उन्होंने maximum emphasis किया है प्रभु के वचन के ऊपर. तो उसके बिना क्योंकि प्रभु का वचन खुद खुदा है. If you don't know the word, you don't know God. You just have a, that's it. Okay. प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? अगर मौत के मुंह से भी लोग, मौत से जिंदा होके भी इतना बड़ा मिरेकल मैं करूंगा, फिर भी लोग नहीं विश्वास करेंगे. Because the miracle is not God. It's a bounty of God. It's a blessing of God. It's a point, a starting point of your journey when you stand out to God. And as you grow in the word, you will receive miracles every day in your life. Right? तो प्रभु के वचन वो हमारा प्यार है और उनको बढ़ना है. हमको मेच्योरिटी से, दूध से मांस तक प्रभु का वचन लेके आता है. वचन के ऊपर मनन करना है. जो पढ़ना नहीं आता हम सुन सकते. Thank God for technology, so we can hear so much word of God. Amen. So everybody, there's a way for everybody. Okay? आगे पढ़िए. So that, and he says one of the most teaching here. You will be able to teach also. You therefore must endure. Amen. इसलिए Old Testament लिखा है कि प्रभु के वचन जब, oh welcome Nadi. Okay. Oh welcome. For me she is always Karishmi. Nadi is her Iranian name, but I always called her Karishmi. Okay. God bless you. May you be completely healed and a wonderful miracle. We are all praying for you. And we are all rooting for you, and you will be healed. Amen. Every one of our dear people are praying for you. Amen. Yeah. आगे पढ़िए. यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा. This is one of my favorites scriptures. Yeah. पढ़िए. Yeah. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता. Amen. Now, अभी मैंने एक ग्रुप शुरू किया है. क्या है? किंग्स आर्मी, राइट? तो अभी तो आर्मी में कौन भर्ती होता है? जवान, सोल्जर. Amen. And you're all within soldiers. You are a God's Mossad. Mossad is the force from Israel, the deadly ones. Amen. Or efficient ones. Most efficient ones are so khatarnak. When I went to Israel, it's a beautiful 18-year-old girl, so pretty, but in full of that Mossad uniform. But hard, they're taught to kill.
I've been to Israel. Yeah, I encountered them everywhere. इतनी खूबसूरत लड़कियां as young as 18, पूरा gun, film sharp, all out. Yeah, 18 years old, they have to be enlisted in the army because of Israel. There's no war of them. And I was trying to talk to them. It was sweet. I mean, they're not supposed to talk, but I'll try. I have a way, so I want to talk. I like to speak to young girls. I shared the gospels with a few of them, not much. It's not strict. They're not supposed to talk. All ready, all hand, all attentive with all this huge, massive. I'm not technology. This point. What is this? Massive guns, not the massive killers, not the small ones. क्या बोलते हैं उसको? Pointer machine guns. इतने बाद में चेकिंग आते हैं, ऑफ कोर्स गुड व्यूअर टूरिस्ट चेक करते हैं, इससे क्या ऑलरेडी उनका कोई अटेंशन नहीं है, उनका इतनी खूबसूरत चेहरा, बट आईज वर ट्रेन टू बी हार्ड, दे वर ट्रेन टू किल, ऑल अलर्ट, इतने अलर्ट मैंने कहीं नहीं देखा है, इतने अलर्ट थे, because Israel is constantly at war, ना, Palestine, इधर there were enemies all around. 2000 साल पहले भी इजराइल युद्ध में था, सारे देश उनके खिलाफ था, आज भी है. तो आप लोग सब याद, बहुत ब्यूटीफुल मुसाद, तो हम लोग इस इजी टू राइट किंग्स आर्मी, तो हमको याद रखना है कि ये दुनिया, ये जिंदगी एक युद्ध है, युद्ध है. यू आर ऑल सोल्जर्स, आप सब जवान हैं, आप खुदा का मुसाद है, खुदा का आपका आर्मी है, खुदा का जवान है. और एवर अलर्ट यहाँ लिखा है कि जो आर्मी में, युद्ध में, अभी हमारे बॉर्डर्स में कितना सो सैड, सो टेरिबल, कितने हमारे जवानों को मार दिया. वी प्रे अगेंस्ट पाकिस्तान लॉर्ड, वी बाइंड एवरी पावर ऑफ डार्कनेस कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस लॉर्ड, और उनकी गंदी नजर को उखाड़ दो प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कीजिए, हमारे जवानों को प्रोटेक्ट कीजिए, हमारे जम्मू को प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु, कोई भी जवान ना गुजरे प्रभु वहां, उनकी प्रभु वहां तो. एंड आई प्रे फादर लॉर्ड, इफ Pakistan doesn't humble and repent, Lord, let it, I pray honestly, declare that terrorist nation, and no one will have anything to do with it. Bind radical religion. We root out the filthy, foul spirit from that religion in Jesus' name. And I pray हमारे जवानों को प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु, उनके परिवारों को हर तरफ प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु. धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड. तो हाँ गए थे, वहां से हाफ एन आवर लाहौर. यस, हमने प्रार्थना किया, I've gone and prayed. I think time for me to go again. वाघा बॉर्डर में कई बार जाके मैंने प्रार्थना किया है कि इन दोनों के देशों में शांति आए. And I bind the evil spirits over there, but we continue doing that. I've not done it for some time. Yes, I'll continue praying. और हमको याद रखना है, जो जवान, amen, आपने कई जवान देखा है रोड पे? Whenever I want to जवान, I want to take a selfie, but they're not allowed. हमारे या एयरपोर्ट्स हैं, सिक्योरिटी, या ये I think commandos. Huh? They are not actually No. They are, the borders are very different. They are different. BSF forces are completely different. Border security forces. यहाँ हम देखे हैं, हमारे INS हमला भी है, तो इन लोग एक्टिव, they are different. I'm talking of the most rigid ones. I mean, जो मैंने बोला ना, मुसाद को इतने, they have massive guns bigger than themselves. तो जवानों को कहीं भी देखिए, अगर इवन सिक्योरिटी पे जहां भी है, I think they are these in this fatigues में होते हैं ना, they are the commandos, different उनके military forces, they are paramilitary forces. लेकिन हम जो असली जवान को देखे, तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है हम देखे, क्योंकि हमारी क्रूसेड्स होते हैं अमृतसर के बाद डेरा बाबा नानक एक शहर है जो लाहौर पाकिस्तान से सिर्फ आधे घंटे की रास्ता है, and you can even go by road. Okay, I've gone to that border and prayed several times. Actually, Pakistan, India is all the same. Amen? Huh? Yes, I pray. हम लोग जाके pray. I in fact definitely go there, and in fact God has given me that burden. क्योंकि मैंने Pakistan was part of India. कुछ radical forces of Winston Churchill, the manipulative, that prime minister from there, ये ब्रिटिश फोर्सेस ने, ये ब्रिटिश लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया पाकिस्तान और इंडिया को बीच में, क्योंकि उनकी खुद की उनकी एजेंडा था कि वो कैप्चर करे. ये ब्रिटिश लोगों का काम है. लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, that in my lifetime we'll see they will come under that they will come. I pray that Pakistan will come under Indian government. क्योंकि उनको गया काम से, there's nothing there. इतनी इकोनॉमी इतना पुअर है उधर, बट इनको की उनकी मजाल है हमारे जवानों को उड़ाता है. But I pray, Father Lord, we bind every power of darkness from there. And I'm coming back to what I'm saying. Soldiers, अगर BSF forces में आप मिले हैं, आप देखेंगे रियल जवान जो बॉर्डर्स में होता है, प्रोटेक्ट कीजिए. Even I've seen in here also, पंजाब, चंडीगढ़ airports.
जहां जाता है बॉर्डर बिकॉज इट इज अ बॉर्डर BSF फोर्सेस आर देयर वेयर इट इज अ मिलिट्री सिटी जहां है इतने दे आर सो टॉट सो टाइट उनकी नजर इज हार्ड जस्ट सिंगल माइंडेड एवर विलिंग की उनकी आंखें ऑल सेंसेस सारे सेंसेस आर जस्ट अट्यून्ड फॉर डेंजर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो दे आर अप with that they're getting through that's what God expects me क्या जो जवान है कैजुअली गलता है मैं क्या यार एक पे ढीला कब से पिलेंगे हाँ तो आप एवढे कब से पिलेंगे नहीं नॉट 50 नो विदाउट नहीं नहीं वो तो वही सवाल ही नहीं उठता तो उन लोग कभी कैजुअली रिलैक्स करते हैं हाँ यार इधर उधर की बातें करते हैं या ऐसे ऐसे कंधे पे हाथ डाल के और ऐसे घूमते हैं जैसे यू नो हाउ ऑल ऑफ अस यंग लोग कैसे घूमते हैं नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट बट द पॉइंट इज दैट उनकी उनकी एंटायर फोकस जिंदगी का नजर हियरिंग आई ऑब्जर्व देम क्वाइटली व्हेन आई गो टू आई एम ग्रेट एडमायरर of my armed forces की वजह से when you see if you get a chance with them take a selfie with them share it on your LinkedIn share it everywhere they are the real heroes of our nation not the नकली ones जो इधर आते एयरपोर्ट टकराजी भागते हैं बाग के सामने वो नकली है they are just acting वो they are entertainers दो heroes नहीं है ये है heroes amen so take a selfie with them and post them everywhere and teach the people who is the real hero amen तो इनकी कितने टाइप उनकी नजर उनकी हियरिंग उनकी दे लाइक अपोस्टल पॉल ने कहा क्या कहा सोल्जर की पूरी फोकस क्या है उनका उनके सीनियर को उनके जनरल को प्लीज करना दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो दे आर नॉट कनेक्टेड विद दैट आमेन दे जस्ट वांट टू हियर एन इंडियन सोल्जर इज द ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑन प्लैनेट अर्थ आमेन कैप्टन मानिकशॉ ने क्या कहा था हमारे इंडियन There is no braver person on earth than an Indian soldier. हमारे जवान बहुत ब्रेव है और बहुत ही काबिल है एंड बहुत स्मार्ट है एंड हाईली इंटेलिजेंट आमेन एंड दे आर मैग्नानिमस वेरी मैग्नानिमस हमारे जवानों को वी न्यू द BSF फोर्सेस पास परमजीत वो काफी उन लोग जानते थे बिकॉज दे टू कम फॉर सिक्योरिटी व्हेन हमारी क्रूजेज होती थी वहां तो काफी हम फ्रेंडली भी हो गए तो उन लोग बोलते थे वो हमारे उनके वो हमारे जो बंदे थे कि दिस पाकिस्तान इनकी वैल्यू सिस्टम इतनी घटिया है उनके खुद के सोल्जर्स जब मर जाते हैं दे लीव देम देयर वो उनको कोई परवाह उनकी खुद की भी नहीं है दे जस्ट लीव देम देयर हमारे जवान उनको उठा के दे गिव देम अ गुड बरियर इतने मैग्नानिमस है हमारे इंडियन सोल्जर आमेन तो हम वी आर ग्लैड एंड ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन नेशन लाइक इंडिया थैंक यू लॉर्ड फॉर इंडिया आई थैंक यू फादर बी ग्लैड जय भारत जय मसीह जय भारत plus India is a clement nation and now the time for India is going to be the superpower of the world amen and I believe that whole of India will know Christ in the truly way it should be तो जवानों को मैंने बोला कि उनकी फोकस पूरा है कि कहां से डेंजर आ रहा है उनकी they are not looking at you but they are not looking at you they look at you even whether it's Israeli here they are not looking at you as a person इसके अंदर कुछ है I mean everybody is suspect to the enemy to the nation उनको ट्रेनिंग दिया गया है मैं he's wearing a commander's t-shirt I remember तो उनको दे आर ट्रेन्ड कि उनकी आंखें उनकी सारे सेंसेस कीन है कि कहीं ना कहीं डेंजर हो और वो इमीडिएटली दे आर अप सो इज द सेम वे प्रभु कहता है उनको कोई ताल्लुक नहीं कनेक्शन है दुनिया में कोई हो इधर हो लोग उनका फोकस है हमारा देश का हिफाजत करना आमेन दैट इज कंप्लीटली दैट्स हाउ वी शुड लिव वी आर सोल्जर्स हम इंडियन आर्मी योर रॉयल आर्मी बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हमको दुनिया में जीना है लेकिन फोकस हमारे खुदा के ऊपर दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमसे डिस्कनेक्टेड है जाने दो तो ग्रेटेस्ट वर्ड टू लिव इज जाने दो इधर इधर बकवास हो रहा है उधर हो रहा है इसने ऐसा कहा ऐसे इसने ऐसा मुंह बनाया इसने ऐसा कहा इसने ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा अरे जाने दो डोंट वरी जाने दो कोई परवाह नहीं करो लेट गो आवर फोकस इज द लॉर्ड आमेन हमको लोगों को क्या करना है बंदूक लेके हमारा बंदूक कौन सा है प्रभु का वचन आमेन अफुलामी आमेन प्रभु का वचन से हमारा शत्रु कौन है शैतान सबसे बड़ा पाकिस्तान वगैरह कुछ भी है ये उसके हाथ में वो शैतान को उड़ा देना है गोली से
हमारे प्रभु के वचन से, ताकि हमारा वॉर है शैतान के साथ, और बचाना कौन है? हर एक इंसान को जो यीशु नहीं जानता है, उनको बचाना है नरक से। Amen? Ever कौन से our war, और इज़िकिएल में पूरा लिखा है हमारा the breastplate of righteousness and the belt of truth and the helmet of salvation and the shoes of truth and the shield of faith, and above all my favorite is taking the sword of the spirit। हमारा गन, हमारा मशीन गन प्रभु का वचन है, जो सारी दुनिया की न्यूक्लियर फोर्सेस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। Amen? न्यूक्लियर बॉम्ब से कहा है, but that is the power of God's word। And I was hearing a preacher say, this is not my own, the most powerful thing on earth is a believer's unity। Unity is a nuclear bomb in the enemy's territory। Amen? इसलिए I told you, ये पाकिस्तान किसने बनाया? जो ब्रिटिश फोर्सेस थे, वो कॉलोनियल से उन्होंने पैदा करके डिवाइड एंड रूल से उन्होंने क्रिएटेड पाकिस्तान। But I am praying that Pakistan will come under Indian territory and Indian government, because that's what is God's plan। Amen? I went and prayed that only। I pray, and now what is happening? तो हमारी फोकस है हमारा खुदा। हमको इस दुनिया में जीना है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। एक कनेक्ट भी करना है, बट वो लोग बहुत बात कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, डिस्कनेक्ट नॉट वर्थ इट। हम सोल्जर है भाई, हम जवान है, हमारे ऊपर बंदूक है। प्रभु का वचन कोई भी गलत हो रहा है, स्पीक गॉड्स वर्ड। By his stripes, we pray for Karishme. By his stripes, Karishme is healed. That's how we shoot a bullet of healing into her body। Somebody else, somebody adverse situations हो रहा है, because blessed are the peacemakers, for they shall see God। Amen? If you know the word, अगर हम कैसे बुलेट यूज, अब कैसे मशीन गन जो हमारा प्रभु का वचन है कैसे यूज करेंगे, अगर प्रभु का वचन सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है। Amen? Where will your ammunition come from? Our ammunition is the word of God। Consistently सुबह शाम हम सुनते हैं, तो वो टाइम में वो काम आता है। और प्रभु का वचन दुनिया की सारे लोगों की बोली से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो प्रभु का वचन हर शैतानी ताकत को उड़ा सकता है और डिफीट कर सकता है। हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु का वचन उनकी एम्यूनिशन हर सिचुएशन में हो सकता है। Amen? हर सिचुएशन में ला दे। कंटिन्यू डूइंग। हमारे पास लाख है, प्रभु कहता है टाइटर्स ऑफरर्स, दशमांश देने वाले कभी लैक नहीं करो। हाँ, मुश्किलें ऊपर नीचे हो जाएगा, पर प्रभु says that he that provides, he that give of his son, how much more will give us all good things to enjoy। वो प्रभु ने कहा कि जो उन्होंने खुद, वचन क्या था कि जो खुद अपने बेटे को दिया, वो दूसरी चीजों क्यों हमको नहीं दे देंगे, हर चीज दे देंगे। Amen? एक बुलेट छोड़ दो प्रभु का वचन। प्रभु का वचन हमारा एम्यूनिशन है, बुलेट है हर सिचुएशन में। एंड कीप फोकस। दैट्स व्हाई ही सेड, जो सोल्जर वो कभी भी इस दुनिया से वो ताल्लुक नहीं रखता है, कनेक्टेड नहीं है। और वैसे ही हम ओनली इंक्रीजिंग इज सीनियर एंड अनलीसी का एज अ सोल्जर एंड वन इज इन्वेस्टेड। तो हमको हमारा खुदा को प्लीज करना है, लोगों को नहीं। और ऐसे जीना है कि दुनिया में, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से वी आर सोजर्नर्स, ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स ऑन अर्थ। हम मुसाफिर हैं और हम ये इस दुनिया में है मगर दुनिया में नहीं है। Amen? जैसे if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes। जैसे बोला कि कोई अगर स्पोर्ट्स में भी आप ज्वाइन करे, तो अगर स्पोर्ट्स अगर हम डिसिप्लिन नहीं है और हर गेम का उनका खुद का रूल्स है, अगर रूल्स वो रिवर्स में हम compete ना करें, कोई भी अगर स्पोर्ट में अगर हमको compete करना है, अंगद used to be a boxer, even he used to be, बॉक्सिंग में उसको रूल्स है। Amen? अगर रूल्स, वो जो रूल्स है अगर नहीं कंप्लाई करते, यू आर डिस्क्वालिफाइड, हमको निकाल देते हैं। वैसे भी द सेम टाइम एज अ सोल्जर देयर आर रूल्स टू फॉलो व्हेन यू फॉलो क्राइस्ट। इज नॉट रिटन रूल्स बट द रूल्स रिटन इन योर हार्ट। डोंट बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, जाने दो, डिस्कनेक्ट। आमेन? बोलने दो, मिट्टी पा दो। आमेन? नथिंग, बी thick skin। Our focus is something else and much higher, much greater than all the problems in the world। We are soldiers recruited by the Most High to save people from eternity from the hands of a devious Satan। This is our calling, to save people and to heal people। And once the Lord told me long back, we are demon busters, sickness healers and curse breakers। हम श्राप तोड़ने वाले और शैतानी ताकतों को तोड़ने वाले और बड़े बड़े बीमारियों को चंगाई देने वाले, वो है हमारा एनलिस्टिंग, हमारा पर्पस। आमेन? ये चीजों पे फोकस करो। हमारा फोकस है जो काम प्रभु ने दिया है, लोगों को बचाओ, लोगों को हील करो, सैल्वेशन दे दो। क्योंकि हमारे साथ 24 घंटा एक शत्रु काम करता है, वो अदिक्कत शर्म है, वो शत्रु है, वो है शैतान। आमेन?
वो लोगों के थ्रू, हालात के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू हमारे को हटाने की कोशिश करेगा, हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारे विश्वास को पिघलने की कोशिश करेगा, हमको कमजोर करने की कोशिश करेगा। Amen? But we just make a complete focus on him and his word. It's a as the daily word. There's nothing like the word of God that strengthens you each day. Amen. And unless the hard work and the hard working must, yeah, आगे पढ़िए. He makes a comparison to soldier and athlete and farmer. Amen. जो मेहनती किसान है वो पहले अपने या वो अपने सारे क्रॉप्स का पहले पाते को, क्योंकि जो हर चीज में रूल्स है एंड हाउ. तो ही से हम सोल्जर हैं, हम एथलीट हैं, हम हर एक जवान हैं, हम एवरीथिंग, हमारे एक पर्पस है, एक सिंगल माइंडेड फोकस है, हर चीज करने के लिए रूल्स है. और जो किसान अपने फसल काटने से पहले कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, फिर टाइम टू टाइम वो पानी खाद लेना पड़ता है, सूखी पत्तों को, कीड़े मकोड़े को काटना पड़ता है. सो that's exactly it's a metaphor for our own walk with the Lord and how we nurture others. Amen. आगे पढ़िए. जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए. Amen. जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा. Amen. प्रभु जो अब प्रभु का वचन पढ़ता है तो प्रभु उनको सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग देगा. ये डिसर्नमेंट उनके समझने के लिए प्रभु का ताकत होगा. रिमेंबर, या आगे पढ़िए. यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा. आमीन. और ये सुसमाचार के अनुसार है. आमीन. आगे. जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हुआ यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं. आमीन. परमेश्वर का वचन कभी भी कैद नहीं हो सकता. अपोस्टल पॉल बहुत ही उनका टाइम हो गया, बहुत दुख और बहुत पीड़ा में जेल के अंदर बंधे हुए, उनके पैर बेड़िया है, उनके हाथ पैर ऊपर, लेकिन बोलते हैं मेरे शरीर के ऊपर जितने भी बेड़िया डाले, लेकिन मेरे अंदर जो वचन मैं तुमको सिखा रहा हूं वो कभी कैद नहीं हो सकता. वाह, व्हाट एन ऑसम थिंग. द वर्ड ऑफ गॉड कैन नेवर बी चेंज. आमीन. और वो है पीढ़ियों से प्रभु का वचन से सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है. हाउ मच एम्फेसिस ही पॉइंट्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. Therefore, इसीलिए मैं सारी चीजों को बर्दाश्त करता हूं. See how he says, बर्दाश्त करना, सबर करना और नजरअंदाज करना. A soldier's life. Amen. उनका फोकस क्या है? सिर्फ एनिमी के ऊपर, राइट? उनका फोकस दुनिया की चीजों पे नहीं है, कोई जवान के ऊपर. उनका ट्रेनिंग ऐसा दिया गया है. इसीलिए और हमारे ट्रेनिंग प्रभु का वचन देता है कि हमारे फोकस सिर्फ हमारे शत्रु के ऊपर है, जो शैतान, जो काम कर रहा है हर जगह पे, हर परिवार में, चर्च के अंदर, बाहर, जो गलत काम है वो शैतान का काम है. हमका फोकस है किसी भी तरह उसको उठाना है, उखाड़ना है प्रभु का वचन से, और उनकी जो हरकतें उनको डिफीट करना है. आमीन. या आगे बढ़िए. इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ कहता हूँ कि वो भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए. Amen. Says I bear all things. तो जो भी हमारी 2 दिन की सफरिंग है, Amen, we go through challenges, वो भी सफरिंग किसी भी तरह, everything, because we have the highest purpose of our lives. हमारी पर्पस को प्रभु बोलता है कि दुनिया में अभी हमने देखा है, अंबानी की शादी, I mean I don't know they said 300 billion $1 I don't know how much it costs. Yeah, वो I mean okay, it's sad, but उनका मेहनत का पैसा, I'm not saying anything, but जब हमारे इस देश के अंदर जो कचरे के डब्बे से बच्चे खाते हैं, I don't think it's right, but I'm not judging that. Yes, yeah. The something is a sad thing, it is not, yeah. But the point is, इतनी बड़ी सारी दुनिया उनके पास आया, celebrity star, the richest man in Asia. Yes, yeah. But उनकी कहीं उनका बेटे को अच्छा शादी दिलाना है, पूरी दुनिया को उन्होंने बुलाया, जहाँ उनको उद्देश्य है, पर्पस, आई डोंट नो रियली व्हाट, बट हमारा पर्पस उसे कहीं जाना है. मैं जितने भी अंबानी की वेल्थ है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? सब दिन उनके धीरूभाई अंबानी, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनीवन, इट्स देयर वेल्थ, आई एम नो वन टू जज एनीबॉडी एल्स. उन्होंने कमाया है, उनका पैसा है, बट द पॉइंट इज वो एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाएगा. Amen. The purpose is everything is
flimsy, inane, and ephemeral. Ephemeral means not long lasting. लेकिन हमारा जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो अनंत काल का है, वो कभी नहीं मरेगा, इस दुनिया से कब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Everything that we see and see is connected to the world, but we are here to save souls from hell, from eternity. हम वो सोल्जर्स हैं जो रेस्क्यू शॉप्स आउटसाइड हेल, जो हमेशा हमको किसी भी हमको अदिक्कत नरक से लोगों को बचाने का, वो हमारे लिस्टिंग है, हमारी पर्पस है. आमेन. दिस अ फेथफुल साइन. आगे पढ़िए. ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे. आमेन. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jeff. So if thank you. I didn't see that. No. Yeah, I wanted to. What? Let's put it on. यदि So, अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकते. Amen. See, वो कुछ भी करे, वो कभी नहीं छूटता है, हमको विश्वास करता है. What did he say? That अगर हम मरेंगे तो we lost it. What? जो कुछ प्रभु यीशु ने गुजरा है, हम उसी के. Amen. अगर एक दिन हम मर जाएंगे, लेकिन फिर से जी उठेंगे, प्रभु के साथ वफादारी से चले, और एक दिन उसके साथ हम राज करेंगे. Amen. That's why death is just a temporary partition. Here it is just a temporal thing. लेकिन हमको पूरी तरह बोझ के साथ हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिलीज, हमारे सब के लिए प्रार्थना करना है, जो हमारी जिंदगी में दिया है, ताकि वो हमेशा नरक से बचे. Amen. जब तक जिंदगी है इस दुनिया में, we can pray for them. Amen. जब जिंदगी चली जाएगी, it's too late. You can't feed about 100 people and expect your spouse to be in heaven. You can't earn your salvation while your family is alive. आपका परिवार जब जिंदा है, इस दुनिया में है, आपके फ्रेंड्स परिवार, तभी है वक्त प्रार्थना करने का. घुटनों पे जाके उपवास प्रार्थना करो, ताकि एक दिन वो नरक में ना जाए और वो स्वर्ग में जाए. Amen. The time is now, not after they are dead. Amen. So this is the time, because अगर हम मरेंगे, एक दिन हम जिएंगे. Amen. Thank you, Lord. And he's talking. आगे पढ़िए. Remind them of these things. आगे पढ़िए बाबा. 14 onwards. इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं. Amen. So आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होता है. प्रभु बोलता है तुम फोकस करो अपने काम पे और प्रार्थना. आर्ग्यूमेंट किसी को नहीं जीत सकता है. कभी कभी आर्ग्यूमेंट हम जीतते हैं, लेकिन हम वो सोल को गवा देते हैं. राइट. आगे पढ़िए. बी डिलिजेंट. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता. आमीन. सत्य के वचन को ठीक रीति, मतलब प्रभु के वचन को डिवाइड करने वाला, इंटरप्रेट गलत तरीके से सिखाने वाले फॉल्स टीचर्स भी बहुत है. बार बार अपोस्टल पॉल दिखला रहा है कि 2000 साल पहले भी फॉल्स टीचर्स थे, आज भी है. आमीन. आगे पढ़िए. उसके अगेन वैसे हमने क्या सुना? डिसर्नमेंट. हमको डिसर्न करना है. तो कैसे? व्हेन यू आर स्टडीइंग द गॉड्स वर्ड, मेडिटेशन रेगुलरली करता है, you will have an unction of who is from the Lord and who is not from the Lord. But if you're dry and if you're still on milk and not meat, then you can get carried away. Amen. You can be join the flock of the false teachers. पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाए. Amen. मेरे इंग्लिश वर्जन में है avoid idle talk. Amen. फालतू की चीजें, इधर वो क्या ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. Amen. जो हम शुरुआत बहुत ही बिनाइनली करते हैं कि हाँ इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, और आहिस्ता आहिस्ता शैतान वो कॉन्वर्सेशन को प्रभु से बहुत दूर लेके जाता है. इसलिए हमारी, रिमेंबर, वी आर सोल्जर्स, रॉयल आर्मी ऑफ द लॉर्ड. हमारी ऐसी सोल्जर्स डोंट एक्सेप्ट व्हेन दे रिलैक्सिंग विद देयर ओन फ्रेंड्स इन द इवनिंग और दे हैविंग अ ड्रिंक और टू, दैट्स डिफरेंट. बट ऑन ड्यूटी, हमारी ड्यूटी 24 घंटे है. Amen? वो ज्यादा बात नहीं करते हैं. बोलते जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा और शैतान वहां काम करता है. So make it few, make it less. Amen. It's no you can talk about sports, you can talk about so many politics, everything, but the Lord convicts me when I talk too much, because I love discussing politics and history and other things, but there comes a point when the Lord tells you, then it comes into an argument.
और मेरे कजिन्स के साथ, अरे भाई के साथ अक्सर होता है, और मैंने भी गलती है कि आर्ग्यूमेंट के साथ किसी को जीतने के लिए, वो नहीं होता है, वो गलत है। मैन, वी आर नॉट कॉल्ड टू विन बाय आर्ग्यूमेंट्स, वो वी आर कॉल्ड बाय विन बाय प्रेयर। मैन, आगे पढ़िए। और उनका वचन ज्यादा बात करने से, जब किसी से लिमिट, हमारी कॉन्वर्सेशंस को फोकस करो कि एलिना रूजवेल्ट, वो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की वाइफ ने कहा, छोटे जो जो छोटे लोग हैं, वो हमें छोटे दिमाग, वो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, ये क्या किया, वो क्या किया, ये क्या किया, चर्च के अंदर लोग क्या करें, बाहर के लोग करें, और उससे भी थोड़ा बेहतर दिमाग, या आई मीन द ऑफिस, यू कैन ब्रिंग दैट, थोड़ा बेहतर एवरेज, स्मॉल माइंड्स टॉक अबाउट पीपल, एवरेज माइंड टॉक्स अबाउट सिचुएशंस, आमेन, इवेंट्स, आमेन, इवेंट्स। जो छोटा, उससे थोड़ा बेहतर माइंड है, जो थोड़ा खुला हुआ माइंड है, वो ये ऐसे होने वाला है, इवेंट्स, जो चीजें हो रहा है या होने वाला है उससे बात करेंगे। लेकिन हायर माइंड्स, हाई माइंड्स, हायर माइंड्स, जो मन जो जिनका माइंड, जिनका मन बहुत ऊंचा है, वो या वो हमेशा उन चीजों, दे टॉक अबाउट विजन्स, विजनरीज। हमारी बात हमेशा हमको याद रखना है, ये प्रभु को महिमा दे या नहीं दे। मैन, every conversation should end with a thought process, have I glorified the Lord through this or not? If not, then stop it. God doesn't condemn you, but make a practice of being minimal, because जितना ज्यादा, बुक ऑफ नीति वचन में लिखा है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा पाप की वो डेंजर, राइट? या नेक्स्ट वन, रीड इट। और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा, हुमोनियत और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, आगे पढ़िए। जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो भी Amen. परमेश्वर देखो, अपोस्टल पॉल ने बहुत ही सीरियस वार्निंग दिया है, उनको कैंसर बोला। Amen? हाइमीनियस एंड फिलेटस वो धोखेबाज था, अगेन उन्होंने नाम लिया। दो लोग थे चर्च के अंदर जो बेवफाई की, गद्दारी की, और पास्टर्स लीडर्स उनके खिलाफ बोल रहा है, और डॉक्टर उनको मैनिपुलेट कर रहा है, और अजीब अजीब बोल रहा है कि उनको अवॉइड करो। क्या बोला है? दे इंक्रीज द मैसेज विल स्प्रेड योर स्ट्रेट। उन्होंने बहुत सारे लोगों को उन्होंने फंसा दिया है। दिस विल हैपन, इज गोइंग टू हैपन लास्ट टाइम। मगर ये फॉल्स टीचर्स, उनको कि शैतान की नजर कहां है? बाहर की दुनिया ऑलरेडी उनका है, उनकी नजर चर्च के ऊपर है, अंदर सांप की तरफ घुसू और कितने लोगों को सैल्वेशन खराब करो। और कैसे? he comes in a very benign manner, gossip, निंदा करना, पहले एक दूसरे के साथ निंदा करना, ये ऐसी वो सी है, फिर पास्टर्स के बारे में करना, वो ऐसा है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सॉसेज लुक्स वेरी बिनाइन बट इट्स वेरी डेंजरस। और अगर फिर अलग अलग करता है कि कई बार, और फिर उनको डिविसिव करता है, फिर गद्दारी करता है, छोड़ता है, कोई और चर्च जोड़ता है या कोई और जाता है, कभी कभी विश्वासी छोड़ता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर अपोस्टल पॉल गॉड थॉट इट इंपॉर्टेंट इनफ कि इनके नाम भी लिखे, आई मीन ही called them as traitors down, अभी तो only we read two names, you get the Hymenaeus and Philetus। तो गद्दारी करने वाले लोग हमेशा चर्च पे रहेंगे, उनसे दूर रहना, क्योंकि वो नकली क्रिश्चियन है। आमेन? उनका फोकस सिर्फ उनका पेट है, किसी भी तरह वो मिरेकल्स मिले, खाना मिले और फायदा उनका हो, और वहां से उनको कोई बोझ नहीं है चर्च बढ़ाने का, रुए बचाने का, गॉस्पेल शेयर करने का, और पास्टर्स के लिए उनका अच्छा सोचने के लिए। These are all the signs you will know. Amen? Whose focus is not on saving souls and building your kingdom. Amen? So he has named them as gaddars. एक गद्दार है. Amen? And he says, he has used a very strong word. I mean, I didn't know cancer was there in those days. Amen? कि कैंसर की तरह फैलता है। कैंसर कितना जल्दी फैलता है? आई एम नॉट सेइंग दिस। आमेन? प्रभु का वचन, इफ गॉड थॉट इट इंपॉर्टेंट टू राइट हियर, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, दैट बहुत सारे लोगों की सैल्वेशन गवा हो गया है। ये गॉसिप, स्लैंडर, डिविजिव लोग, अभी ये अभी सब इट लुक्स एवरी नाइट हंकी डोरी, क्योंकि प्रभु किसी भी चीज का पहले न्याय नहीं करता है। देयर इज अ टाइम फॉर जजमेंट, आई जज नथिंग बिफोर इट्स टाइम। देयर इज अ टाइम कम, अगर मरने से पहले उन लोग पश्चाताप नहीं किए, तो देन द डिस्ट्रक्ट, दैट्स बिटवीन देम एंड गॉड। लेकिन द लॉर्ड हैज ऑलरेडी टोल्ड देम कि उनको ये नहीं बोला कि अनबिलीवर्स के साथ अवॉइड करो, अवॉइड द गॉसिप्स इन द चर्च। That came from my spirit, that avoid the gossips in the church.
because having known the truth, you're still gossiping. There's no excuse for you. Amen. And you're harming your own self at the end, saying that nevertheless, but प्रभु का Apostle Paul कहता है, nevertheless, the solid foundation of God stands, having the seal. The Lord knows those who are His. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. आगे पढ़िए. 19. तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे. Amen. प्रभु अपने लोगों को ये पहचानता है. Amen. उसका मतलब क्या है? पहचान. ये कलीसिया के बारे में, बाहर की दुनिया के लोग के लिए नहीं है. Entire letters of Paul were written as discipling letters for the church. And कलीसिया के लिए प्रभु कहता है, खुदा कहता है कि मैं जानता हूं कि चर्च के अंदर जो मेरे, मतलब जो सब लोग चर्च में आते हैं वो उनका नहीं है. हमको चेतावनी दे रहा है कि उनके लिए ये नहीं कि उनको कंडेम करे या स्लैंडर करे, बट बी वाइज, स्टे अवे एंड प्रे. मैन, because the Lord knows who are His, and that everyone who names the name be depart from iniquity. It's a huge problem now. Entire body of Christ. इतने सारे divisions क्यों हैं? I believe यूपी वगैरह में इतना persecution है because God wants the church to repent and get right. Amen? With God. But आगे पढ़िए. बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए. Amen. आगे पढ़िए. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा. आमीन. जैसे एक चर्च, एक घर बोलते अलग अलग बर्तन है, कुछ सोना चांदी प्रेशियस स्टोन्स के बनाए. हम बहुत कीमती को वी टेक इट आउट होलिकली, जब बहुत हमारे पास तो सोना वाला नहीं है, बट उन दिनों में था. तो जब स्पेशल ओकेजन्स को उनको बहुत बहुत अमूल्य चीज है, बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं फॉर डिस्प्ले आइटम्स, या कुछ इन दिनों में दे यूज फॉर ग्रेट पर्पसेस, मे बी फॉर द सैक्रिफाइसेस ऑफ यूज फॉर प्रभु की सेवा के लिए. आमीन. और बर्तन में और गंदे बर्तन भी रहता है जो उनका कोई यूज नहीं है. आमीन. और उसको कोने में कहीं पड़े रहते हैं उसको, लेकिन प्रभु कहता है अगर वो चर्च के अंदर, इज टॉकिंग ऑफ द चर्च हियर, इज कंपेयर टू द यूजलेस वेसल्स जिनका कोई ऑनर नहीं है, और अच्छे गोल्ड और सिल्वर आर ऑल्सो क्ले, लेकिन वो जो डिमीनिंग, जो बर्तन का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो गंदे हैं उनको नीचे, अगर वो भी अपने आप को साफ करे, मतलब इंसान जो चर्च के अंदर अपने ओल्ड नेचर को सुधारे, अगर गॉसिप है, स्लैंडर है, अपने आप को प्रभु के यूज करने के लिए काबिल बने, तो उनको भी यूज करें. बिकॉज ही ऑलवेज गिविंग सम पीपल अ चांस टू रिपेंट. कि अगर कलीसिया के अंदर अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप उनके फेथ हैं, अलग अलग नेचर्स हैं, अबव ऑल अलग अलग दिल का है. आमीन. अगर वो साफ दिल नहीं है और गलत काम कर रहा है, लेकिन अपने आप को पश्चाताप करके वो सही रास्ते पे आता है, फिर भी गॉड उनको महान तरह यूज करेंगे. आमीन. For prepared, you will be a vessel for honor, sanctified, useful for the master, prepared for every good work. Amen. Now this, especially the next one is for young people. Amen. आगे पढ़िए. जवानी की अभिलाषाओं से भाग. Amen. ये जवान लोग. Amen. अभिलाषाओं से. Young people are more on to temptation. Amen. And attractions and distractions more than others. The age is such. Amen. But बोलते हैं इससे भागो. It doesn't say fight it. Run. ये नहीं कि कम करो, रन, बिकॉज वो शैतान का सबसे बड़ा शिकंजा है. वो जानता है कि कमजोरी क्या है यंग लोगों का, अलग अलग कमजोरी अलग लोगों का, और उनको कैप्चर करके, मैनिपुलेट करके वो प्रभु से दूर लेके जाएगा. सो ही सेज फ्ली फ्रॉम ब्लड बट परस्यू. लेकिन उन पीछों के, इट्स नॉट अबाउट फ्लीइंग फ्रॉम देम सो मच वो, कि अगर सही चीजों के पीछे भागे तो सही, तो गलत चीज है अपने आप आपसे भागेगा. आमीन. बट आगे पढ़िए. जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते. Amen. Pursue righteousness, faith, love, peace with those who call the Lord out of your heart. See, your company matters. अगर जवान लोग कोई भी सही कंपनी है, तो अगर सही है, जिनका दिल पाक है, प्रभु को सच्चे दिल को प्यार करता है, प्रभु की सेवा में आप भी साथ हो जाएंगे. अगर आपका फ्रेंड सही नहीं है, आप भी गलत रास्ते पे जाएंगे. Because it's so important to choose right friends as a servant. Amen. या आगे पढ़िए.
पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। Amen. Avoid arguments at all time. मैंने बहुत सारे arguments extended family के साथ किया. It's of no way. Even मैंने एक recent हमारा family का पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे कि मैंने वो इट वाज गेटिंग सो टॉक्सिक, मैंने ग्रुप ही छोड़ दिया. My nieces, my nephews, and all. I mean, my father was the youngest, so I have nephews who are sometimes even older than me, but these are all in their 50s. Okay? So आर्ग्यूमेंट फिर बाकी मुझे बहुत बुरा लगा, इतना टाइम मैंने बर्बाद किया ये करने के लिए. क्यों? बिकॉज दैट इज देयर. इट्स नॉट राइट. उससे कोई किसी का जीत नहीं होता है. आर्ग्यूमेंट में किसी का जीत नहीं होता है, शैतान का जीत होता है. तो आस्क मी लॉर्ड, गिव मी ग्रेस टू बी काइंडनेस एंड जेंटल, बिकॉज आई नीड अ बिग काइंडनेस. आगे बढ़िए. और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए. Amen. I can use this big time. Amen. Because I can get very argumentative for certain things like politics or whatever, try to prove something. Not spiritual so much, but politics. But it's not done. Because my accountability is far higher than yours. Amen. A servant of God must not quarrel, gentle to all, able to teach, patient, and I need big time patience to teach, to deal with sometimes some ignoramuses or some persistent argumentative people, but knowing that the enemy, what I and we all have to know, कि argument के बीच में जीत किसका होता है? शैतान. किसी को provoke करना, whatever provokes you, what gets you, जीत किसका होता है? मगर in humility, नम्रता and correcting those who are in opposition. Amen? Yeah, this I need big time. कि अगर वैसे आर्ग्यूमेंट करता है तो नम्रता के साथ और काइंडनेस के साथ उनको करेक्ट करना है. क्योंकि अगर आगे बढ़िए, इफ गॉड और विरोधियों को नम्रता से समझाइए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे. आमीन. वो भी सत्य को पहचाने. आमीन. और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए. आमीन. शैतान के फंदे से छूट जाए किसी भी तरह. लेट अस सी फ्रॉम दैट, क्योंकि शैतान ही है जो पीछे हर आर्ग्यूमेंट को होता है. I regret all those things that I had on that group. So much of arguments, political. It amounted to nothing. Amen. So avoid. Lord, give me the grace just to avoid and to speak when necessary, but out of gentleness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give me the grace for this, Lord. Thank you, Jesus. आगे पढ़िए. Thank you. Okay, I'll do this. Yeah. पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अस्वार्थी, लोभी, दिनवार. This is talking of now. आखिरी दिनों में हम दुनिया में सब कुछ देख रहा है, हर तरह का क्राइम देखना है, डिप्रेविटी देख रहा है, इतना मॉन्स्ट्रस एक्टिविटीज देख रहा है, घर के अंदर बाहर. Why? ये क्यों हो रहा है? हमको भी हो रहा है. तो आस्क क्वेश्चंस. आखिरी समय में ये होगा. दिस इज द टाइम कि शैतान बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो जानता है उनका वक्त बहुत कम है. वो इज डेस्परेट नाउ. और चर्च के अंदर भी कैसे वो लिखे आ रहा है. सी द मेन, तो मेन विल बी लवर्स. या क्योंकि मनुष्य अस्वार्थी, लोभी, डिंकमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, मीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं बन सुख विलासी के चाहने वाले. Amen. This describes much of the world today. और काफी कुछ यंग लोगों के लिए. Amen. Unloving. Amen. Disobedient to parents. माँ बाप का नहीं सुनना. ये बाइबल में लिखा है. It's all. Now everybody must. अभी हर कोई, ये जरूरी नहीं कि सब ट्रेट्स सब में हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ है. Even the youth and even us older people. Amen. So one very important point here is men will be lovers of themselves. इंसान अपने आप को बहुत, ये selfishness. देखो exactly विरुद्ध आज दुनिया में हो रहा है. Amen. Self love is being propagated in such a huge thing. Self love. It's all about you. Amen. It's all about self esteem. सेल्फ लव. इट्स ऑल अबाउट, आप जो जानते हैं ना सेल्फ लव. इतने सारे मोटिवेशनल टॉक्स है, लाइफ कोचेस है, इतने सेल्फ लव. एंड इट इज अपने आप को प्यार करो. अपना मतलब अपनी जरूरतें पहले और अपने देखो. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक
बाइबल में तमाने नहीं लिखा है. Then I discovered the scripture, amen. कि वो अपने, because a self love नहीं, और कुछ preachers भी interpret करता है. The Lord said in that one thing, husbands love your wife as you love your themselves. You don't have to teach anybody to love yourself, amen. किसी का नहीं है. हर कोई इंसान जो हमारा खुदा ने बनाया है अपने आप को प्यार करता ही है, amen. अगर पता करता ही है. The self preservation is an instinct. और एग्जैक्टली विरुद्ध है. ये शैतानी टीचिंग्स है. मोटिवेशनल लाइफ कोचेस बोलते हैं सेल्फ लव. दैट्स बुलशिट. बिकॉज प्रभु कहता है लवर्स ऑफ देमसेल्व्स विद इट इज, वो प्रभु से जितना आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे और आपको प्यार करेंगे, अपने आप को इंडल्ज करेंगे, अपने आप को अपना खुदा मानेंगे, तो उतना दूर आप लोग से जा रहे हैं. That much you are that much away from God. You see, everybody is born with self preservation. अगर कोई किसी को बोला anybody go what do you mean? I mean Bible और प्रभु की interpretations और दुनिया की interpretations are completely different. If you ask someone to jump from a come into a 6-foot hole, amen, कोई उड़ी मारेगा या कोई अपने हाथ डालो आग के अंदर लेगा? No, क्यों? You love yourself. You don't want to get hurt. Amen. कोई ऐसा है कि मैं आज मैं सबको खिलाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी. Amen. No, that's not true. Amen. Yes, you there are people who sacrifice for their families, but कहीं ना कहीं that's another thing. It's because अपने फैमिली को खाना नहीं तो अपने कब खिलाएंगे, वो सही है. That's according to the godly woman or godly whoever. लेकिन हर कोई अपने आप को look after करे. You don't have to teach a person to look after themselves. These are instincts made by God. Amen. Survival instincts. Survival instincts, life instincts, I would say. Everybody loves, amen. Everybody knows how to look after अपने आप को. Everybody, हर एक इंसान जानता है कि अपने आप को खाना खाना है, कपड़े पहनना है. जब बच्चे, small child cried, yes, when he's hungry. yeah. These are instincts. You don't have to teach them self love. ये शैतानी चीज है, वो प्रभु से दूर लेके जा रहा है. Amen. प्रभु says that is a bondage. Lovers of themselves. भाई आज देख रहे हैं LGBT की है, हम क्यों करना है, हम जो करेंगे तुम कौन है पूछने वाला. सेल्फ लव, सेल्फ डिक्लेरेशन. एंड अगर कोई मुंह खोल से थोड़ी सी भी आवाज किया, जजिंग becomes a don't judge. Complete क्या बोलता है, ब्लैंकेट फॉर एवरी काइंड ऑफ डिप्रेविटी. तो सेल्फ लव इज सैटानिक. आई एम सॉरी, यू गोइंग टू डिसअपॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल हियर. I teach the word of God. Self-preservation is an instinct from Holy Spirit. जो खुदा प्रभु ने बनाया है, everybody knows how to preserve themselves. Amen. Everybody knows. Nobody has to teach you how to eat, how to wear good clothes, how to take a bath, or how to know what's good for you. Yeah, nutrition, everything are there to help you. लेकिन वो प्रभु ने हमको कोई ट्राइबल या कोई बंदर से नहीं निकले हम. The first man was made perfectly fine in the image of God. और हर कोई इंसान जानता है भला बुरा क्या है अपने लिए. हमको ये, in fact, we have to unlearn self-love. Amen. और हमको दूसरों को अपने से ज्यादा प्यार करना सिखाना है. तो the self-love is a huge bondage. और जो भी लाइफ कोचेस यह सिखा रहे हैं, this false, phony, pretentious teachings, Lord, may Christ be revealed there, that the human race सेल्फ लव की बात के नतीजा है पूरी दुनिया का हालत आज. Amen. With treading on others' feelings, कोई कुछ भी कुछ कर रहा है. Amen. And they want अपनी मनमानी कर रहा है. I pray, Father Lord, ये सारे फोनी टीचिंग्स उखाड़ दीजिए प्रभु, और प्रभु यीशु की रेवलेशन और गॉस्पेल हर कोई बंदे को, all the gurus and life coaches and जो भी phony teachings are, may they know Christ and may they preach Christ, because the only way for the human to live on this earth and the only way to get peace on earth and to live a fulfilled life, not a disoriented life, is the way of Christ. There's no other way that makes you self-fulfilled as a person, as a spirit. हर तरह की जिंदगी हमारी का परिपूर्ण जिंदगी जीना है जो यीशु ने हमको दिया है. Amen. There's no other way of living. और ये तो unthankful. In fact, you have to unlearn to make less of yourself. उसका मतलब नहीं आपने आपको hate करना है. This self-esteem is different. Self-esteem क्या है? You love yourself because the Lord lives in you. वो अलग है. हम प्रभु के मंदिर है. As I told you, हमारे शरीर को टेक केयर करना है क्योंकि हमारा मंदिर है वो. और प्रभु यीशु का स्पिरिट हमारे अंदर है. So you love yourself in an appropriate godly way.
and you're not lesser than others, but हम किसी से कम नहीं है, इसलिए नहीं कि ईगो के लिए. Not, don't confuse self-esteem and ego. Self-esteem points to Christ, because the true and living God lives inside you. Amen. ST, you love yourself. अपने आप को हम काबिल समझते हैं और important समझते हैं, and you're confident of yourself because Christ lives in you. Amen. It is not self-confidence, but Christ confidence. और ईगो वो है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, and that is wrong. Amen. So all these, so unthankful, unholy, unloving, प्यार नहीं, unloving. देखो ये every quality written here is not in the Bible. कितने पैसे के लालच में भाई बहन में, पेरेंट्स में, परिवारों में इतने झगड़े हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेल्फ लव. ब्रूटल, जो इतने क्राइम्स हो रहा है, डिस्पाइजर्स ऑफ गुड, ट्रेटर, गद्दार, हेडस्ट्रॉन्ग, आई मीन हॉटी लवर्स ऑफ प्लेजर, जो हीडनिस्टिक मतलब अपने शरीर को खुश करना, एडिक्शंस, अपने बेविचार, गलत काम करना, what craving of the flesh, fulfilling the craving of the flesh is more important than serving God. Amen. आगे पढ़िए. You can read from read from that. Yeah. Always learning, never too able. Now, yeah, men of corrupt minds. Here, read from 8 onwards. और जैसे यनेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं. ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वो विश्वास के विषय में निकम्मे हैं. Amen. बहुत कुछ है. Slanderous people. ये जो 2 names बोले उन्होंने, they are people who they were doing witchcraft against Moses. Amen. But इनकी जो power है, they are evil. That's how they control people. Amen. But you have carefully followed my doctrine, purpose, faith, long suffering. ये है चीजों प्रभु, हम सेल्फ लव ने ये चीजों के पीछे भागना है. Read 10 onwards. पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनता, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया. Amen. Purpose, faith, long suffering, love, perseverance. ये है गॉडली कैरेक्टर, क्योंकि यही से हमको खुदा के पास और आता है. ये प्रभु चाहता हमारे अंदर हो. दिस डाइंग टू सेल्फ. Amen. प्रभु प्रीच करता है डाइंग टू सेल्फ. Amen. और दुनिया प्रीच करता है किल अदर्स बट लव योरसेल्व्स. Amen. Okay. दूसरों की फीलिंग्स को मारो फिजिकली बट लव योरसेल्फ. God, so amen. The Lord preaches dying to self because no one can truly be happy unless you have died to yourself. That is the programming of God. That is that's a frequency. That's a frequency God made human beings. जब तक हम अपने फ्लैश को अपना मर ना जाए और रोज खुदा हमारे अंदर and become more like Christ in each day, there can never be true joy and fulfillment in any human being. चाहे अंबानी की सारी वेल्थ आपके पास हो या कोई भी highest, the best of careers, best of whatever, या कोई व्यक्ति, nothing can give you fulfillment but the plan, because इंसान को प्रभु ने प्रोग्राम किया था to be connected with the Holy Spirit और प्रभु के मंदिर बन के और everyday हमारे शरीर को मना करना है और ज्यादा यीशु जैसे बनना है. That is the programming frequency. और ट्रू खुशी और सच्ची की खुशी और शांति यही चीजों में है. Amen. And you will grow because as I just said earlier, because अगर ऐसी जिंदगी के पीछे जाना है तो लोग हमारे खिलाफ 100% there will be persecution. Right? Just read 12. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे. Amen. जो मसीह के साथ परिपूर्ण जीना है, godly, you will suffer persecution. It's not a choice, but if you're not suffering persecution, you're somewhere compromising. That's why it is dangerous to have a compromised gospel. But evil men and imposters will grow worse and worse. Amen. Imposters को बोलता है ये चर्च के बारे में. All these letters are given. ये चर्च के अंदर गलत लोग हैं, वो नकली लोग हैं, पाखंडी लोग हैं और वो खुद फंसेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे. तो इसलिए अभी हमारा ओपन लाइफ है, ऑनलाइन है, बहुत सारे टीचिंग्स है. इट्स वेरी गुड, अप्रोप्रिएट दिस टीचिंग, लेकिन हमें अंदर एक डिसर्नमेंट होनी चाहिए, ये प्रभु का है या नकली टीचर है. जस्ट रीड 13. और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे. आमीन. ये लास्ट डेज है, इम्पोस्टर्स, पाखंडी लोग, बट यू मस्ट कंटिन्यू. आप पढ़िए 14.
परंतु इन बातों पर जो तूने सीखी है और भी प्रतीति की है और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। Amen. He's emphasizing over and again, जो मैंने सीखा है प्रभु का वचन, वो आप होल्ड ऑन करो, उसकी से लिपट के रहो, चिपक के रहो, वो भी आपको बचाएगा। जो है प्रभु का वचन, किसी की बातों में नहीं आना, ना दुनिया की रीत में आना, which you have learned from childhood, the scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Young people, all of you, कितने आप ब्लेस्ड है कि इतने यंग एज में आपको यीशु के बारे में मिला, प्रभु का वचन मिलना है। दिस इज द फाउंडेशन यू आर नीडिंग फॉर ग्रेट एंड गॉडली लाइफ, फॉर सो मच ऑफ ग्रेस एंड ग्लोरी आगे वाली जिंदगी में आपके। व्हाट अ ग्रेट थिंग टू हैव द होली स्पिरिट टू गाइड यू एंड गार्ड यू, आमेन, फॉर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, स्टार्टिंग एट अ यंग एज। एंड ये प्रभु कहता, बिकॉज ये प्रभु का वचन सब कुछ है, प्रभु का वचन खुदा है। एंड लास्टली इस तक विल डू इट अप हियर कि स्क्रिप्चर्स क्यों दिया है प्रभु, और कितना ऑनर है प्रभु का वचन। में वी डू नॉट टेक द वर्ड ऑफ गॉड लाइटली, आमेन। प्रभु का वचन कितना कीमती है। मैं इसे बोला कि अगर पढ़ना नहीं आता हम सुन सकते हैं, प्रभु वो भी सुविधा दी है हमको। जस्ट रीड द लास्ट वर्स, ऑल स्क्रिप्चर्स गिवन, या दैट इज 16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। All scriptures given by inspiration of God, amen। ये गॉड भी है और प्रभु की प्रेरणा है। Every word in the Bible, हर वक्त, हर लफ्ज प्रभु का पाक है, is given by inspiration and it's profitable. Yes, what an awesome thing, amen। इसलिए ये बुक अलग है सारी दुनिया से। बहुत सारी अच्छी दुनिया में बुक है, बहुत इंटेलिजेंट बुक्स भी है, एंटरटेनिंग बुक्स भी है, बहुत नॉलेज के बुक्स है, वो सब कुछ है, वो हमको बहुत इंफॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन एक ही किताब है जो इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो है बाइबल। अदर बुक्स गिव इंफॉर्मेशन, बट दिस बुक ट्रांसफॉर्म्स, आमेन, because it's a supernatural power of God and written by the Holy Spirit. That's why मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मकसद है कि लोगों को point to teach them and keep on at them to make them read the word. कि वचन पढ़ो सुबह शाम, even if you don't understand it in the beginning, continue reading the word. The Lord has a way of making himself known to you when you see your sincerity. Amen. प्रभु का वचन जो टीच किया गया है, आपको टीचिंग में मनन करो, क्योंकि आपको बचाने वाला, बरकत देने वाला, सही रास्ता बनाने वाला और हर तरह से हीलिंग देने वाला प्रभु का वचन है। All scriptures given by inspiration, आगे पढ़िए। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। Amen. Profitable for doctrine, that's what we learn about हमको किस चीज में विश्वास करना है, for reproof, for correction, अपने गलतियों को एहसास देने वाला, for correction, for reproof and correction is conviction, दो बार लिखा है correction के लिए, because word of God, every message of God must not just mentally stimulate you, but spiritually stimulate you to change. Amen. Every message must bring you closer to God. Every message must bring conviction for change, not condemnation, but conviction. Because it's a growth. And the minute you stop growing, you're gone. You're stunted. And change is the only constant in life. We all have to change. We all have to grow. And कहाँ से हम सीखते हैं? प्रभु के वचन. Amen. And so that instruction in righteousness, see, mostly for doctrine, reproof, correction, instruction. Three things he is saying is all regarding correction. Reproof, correction, instruction. Because man needs correction more than anything else. Man is prone to carnal nature. हमारी natural tendency is हमारे शरीर को खुश करना. And we have to unlearn that by the word of God. Amen. Because that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. ताकि इंसान प्रभु का बंदा, औरत हो या मर्द हो, पूरी तरह हम सब में इक्विप्ड, हमारी इक्विपमेंट है, ताकि हर काम के लिए हमेशा हम कंप्लीट हो और जिंदगी जीने के लिए परिपूर्ण हो। Amen? So उन्होंने पूरी एम्फेसिस वो प्रभु के वचन के ऊपर डाला है, ताकि
वचन जो पढ़ता है, मनन करता है, वो ही सही रास्ता पकड़ेंगे, सही रास्ते पे जाएंगे। वही उत्साह है। हमारी सारी मुश्किलें, कठिनाई, परेशानी के रास्ता उन्हीं के वचन में है, और वो सहारा दे देंगे, उजाला दे देंगे, और हमको जहाँ चेंज करना, बदलाव लेके आना है, वो भी हमको चेंज करेंगे। हमको कंफर्ट देना है, हमको उत्साहित करना है, वो भी प्रभु का वचन सब कुछ है। दैट्स व्हाई द वर्ड इज गॉड। ये है खुदा। आमीन। और इनके ऊपर आधारित हमारी जिंदगी जी। Amen. God bless each one of you. We can, yes, we can share requests. Thank you. Amen. God bless each one of you. Now, whoever wants, I can, prayer request, you can type your, good. Raise your hand. Yeah. Yes, Rakesh. Who? राकेश, आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी राकेश, बोलिए। You muted? Unmuted? राकेश, आप खोल दो। Can you hear me? आप बोलिए। Namaste, namaste. Oh, so good to see you, Karishme. You're going to be healed, looking well. Amen. Yes. आप प्रे कर दीजिए परिवार के लिए, और हमारे पूरे परिवार का साल्वेशन हो, हमारे मम्मी पापा भाई बहन सबका salvation for everybody. आपकी मम्मी पापा, प्रभु आप प्रार्थना करते हैं, राकेश अपनी मम्मी डैडी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु फिर से वो बोझ डालिए कि अपने हमारे मंडे जॉइंट्स नो मंडे, हम प्रार्थना करते हैं कि मंडे की हर प्रार्थना जो हम करते हैं, गॉड इज गोइंग टू आंसर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी हवा बहुत तेजी से वहां चलने दो प्रभु। तू हमेशा ही वो सैल्वेशन की प्रेयर के लिए तू बहुत खुश रहता है प्रभु। इट प्लीजेस योर हार्ट लाइक नथिंग एल्स, एंड वी क्राई आउट फादर, जहां भी है, नेपाल में, यूपी में है प्रभु, आप यहाँ राकेश बैठ के प्रार्थना करते हैं प्रभु, श्रद्धा से एक दिन निकाल के उपवास प्रार्थना करेंगे प्रभु, और वो श्रद्धा आप उनके दिल में डालेंगे, उनको जरूर आप टच करेंगे, आजाद करेंगे। एंड मे एवरीवन नो क्राइस्ट इन जीसस प्रेशियस नेम, आमीन। Yes, yes, dear Karishma, how you doing? Better? Yeah. Yeah, she can't speak. Okay, let's all pray for us. Lord, we pray. I pray, Father, Abhishek kijiye Prabhu. Lord, we take authority and I rebuke every power of darkness, every foul, filthy spirit, Lord, of iniquity and every kind of infirmity of motor neuron disease. I root out in Jesus' name. Every cell, tissue, organ, limb, nerve, vein in her body, all her senses, Lord, all her neurons. I pray your neurons will be enlightened by the Holy Spirit, Lord. Your neurons will be filled with the Spirit of God. All the darkness of the neurons or the sensitivity, every death in the neurons, we rebuke in Jesus' name. Because Jesus Christ died on the cross 2,000 years ago, and he took those dead neurons and he brought life into those neurons, Lord. Your precious blood was shed for her, motor neuron disease, and every kind of malpractice in the medical world, if they're hiding the repressing or suppressing the truth about this disease or the treatment, we root out in Jesus' name. Your word says, Lord, the sick need a doctor. May the right treatment come forth, Father, Lord. I speak to those neurons. Come alive in Jesus' name. Come alive to normalcy. I speak to all her respiratory tract system to breathe properly, lungs, Lord, to feel, God, to feel the good air. Because Karishma moves in you, lives in you, breathes in you. I pray, Father, Lord, she lives in Christ. Her respiratory tract, her digestive system, I pray for her lungs, all the neurons will come alive. I declare normalcy. I pray that she'll have tremendous faith. I pray every anxiety, panic attack we root out in Jesus' name. I pray good sound sleep, Lord. I pray the best of doctor's treatment, Father. Any commercialization we root out in Jesus' name. I pray the fear of God and all the help you work with her. I pray the perfect healing between her children, Father. Root out everything in Malika that's not from you. I pray for healing, Lord, the fear of God in both of them, knowing, Lord, कि ये 2 दिन की रौनक मिली है प्रभु, और हम प्रार्थना करते, let us see the more than anything of the healing between our children. I pray both of them surrender to Christ, the wife too, Father, Changesis, and the child, all be blessed by the winds of change and salvation. And I pray a mighty healing to flow through. Thank you for our dear precious people who are continuously praying for her. And you will hear the cry of their hearts. Because the multitude of counsel, there is safety, and the plans are established, and war is waged. हम मिलके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते, we're going to see mighty things happen, Father Lord, and we complete healing in her in Jesus' precious name. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Thank you. Yes, Harsha. Yes.
Yes, Satya, tell me. very unhealthy and stress and anxiety. Just pray for that. Not feeling. Ah, Lord, we pray. You read. I want you to read Psalm 46. Write it down. Psalm 91, Psalm 23, Psalm 70, 71, and 145 to 150. सारे भजन संगीत पढ़िए. All your anxiety. We all have different levels of anxiety. I have anxiety at many areas of my life. I, being a pastor, I've asked my people to pray for me, and I still do. There's nothing unless the greatest thing before God is to be transparent. लेकिन हमारी एंजाइटी फ्रूटफुल होनी चाहिए. एंजाइटी ये नहीं कि डिस्फंक्शनल होनी चाहिए. एंजाइटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड दैट कीप्स अस ऑन आवर टोज, बट एज लॉन्ग एज दैट इज फंक्शनल. आमेन. और एक दूसरे की भी हम, because the greatest works of creativity and arts are produced by anxious mind. If there's no anxiety, there is a complacency. Amen. There's a dead spirit, apathy. There is peace in spite of anxiety. That is Christ. Amen. Be anxious for nothing, but by everything, by prayer and thanksgiving, let your requests known to the Lord. Let's Harsha, Father, grow closer to the Lord. I pray as you read the scriptures, your mighty spirit will go through her. There are great changes going to come to her. She's going to be a tither, offerer, and she's getting closer. Every kind of provision will come to her, and she'll be well looked after, well taken care of, and she'll be happy in her new job because God has a wonderful job for her and a wonderful plan for her. And I claim for her, I have the best possible plans and purpose for Asha's life, to give her a hope and a future to prosper and not in any way to harm her. In Jesus' name. Amen. Anita, for your... Lord, Dr. Mani. Hi. Yeah. Yes, Anita. Good to hear from you. Tell me. आपकी सेल के लिए ना? हाँ पास्टर मुनि, मैं आपको बताती हूँ. उस बार आप फ्राइडे को आप बोल रहे थे ना कि आपके लिए कोई दरवाजा खोलेगा प्रभु, है ना, वंडरफुल दरवाजा, मुझे याद है. तो उसके बाद परमेश्वर ने कृपा की, मेरे बड़े भाई ने कुछ बोला है बिजनेस के लिए, तो आप प्रे करिए कि परमेश्वर एक बहुत, क्योंकि 90,000 हर महीने EMI भरना है हमको, तो इसके थोड़ा परेशान है, काम नहीं है अभी हमारे पास. तो परमेश्वर ये EMI कर्जे लोन से हटाए, मुझे विश्वास है. और मेरा जो दरवाजा आपने जो बोला है, मुझे विश्वास है, जब भी आप बोलते हैं मेरा काम होता है, मुझे भरोसा है. तो प्रभु रास्ता को खोले और हमारी सारी प्रॉब्लम से हम बाहर आए. घर बिकना बहुत जरूरी है बदलापुर में. हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आपका भाई जो बड़ा भाई की चंचल, तो दूसरा भाई, हम प्रार्थना करते हैं लहू से ढक दो प्रभु. वो इवेंजलिस्ट है प्रभु, दूसरों को गॉस्पेल देती है प्रभु. एंड आई प्रे फादर लॉर्ड, जो भी बिजनेस में प्रभु जो आग से नहीं उखाड़ दो प्रभु. और जो उनका भाई कर रहा है प्रभु, लहू से ढक दो. सब तेरी इच्छा के बराबर हो और इच्छा में हो. और तेरे दास पास्टर परमजीत से भी प्रार्थना ली प्रभु, तू रास्ता बनाइए प्रभु कि बदलापुर हाउस परफेक्ट टाइम में, सही जगह, टाइम पे जगह, सही जगह, सही रेट में जाए प्रभु, सही दाम में जाए प्रभु. और उनकी जो कर्जा है प्रभु, जो लोन है प्रभु, इजली बुके प्रभु. देयर आर सम चेंजेस टू बी मेड फादर लॉर्ड. जो भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस घर पे आ रहा है प्रभु, इवन इफ यू हैव टेकन अ लोन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कमाई आ रहा है उससे 10वां भेंट दे दो. दैट्स अ surefire way of getting out of debt. Amen. That you continue to type an offer from whatever is coming, and that God will make a supernatural way for you to pay your debts. Keep a healthy and strong. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो घर भी तेरी इच्छा के बराबर बिके प्रभु, और जल्दी से जल्द ये लोन की शिकंजे से निकले प्रभु. तू रास्ता बनाइए प्रभु, तू धन्य है, महान है प्रभु. तेरे बच्चों को तू ही सहारा है, और आगे से प्रभु हर चीज वो करेगी प्रभु, वो प्रार्थना और प्रभु की इच्छा में करेगी और कवरिंग के साथ करेगी. एंड वी प्रे फॉर सिद्धार्थ सैल्वेशन, एंड आई प्रे योर प्रेजेंस टू ऑलवेज सराउंड हर इन जीसस नेम. आमीन. 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 आई थिंक माया इज आल्सो विद यू. यस माया. लकी. हाँ लकी बोलिए. यस लकी. What's it say? Praise the Lord बारा. अनुष्का के प्रेयर कीजिए, उसको लूज मोशन चालू है, और फैमिली के लिए. अनुष्का ना, हम प्रार्थना करें बच्ची को लहू से ढक दो. आई कमांड एवरी फोर्स ऑफ डार्कनेस टू लीव, और इसी वक्त प्रभु वो लूज मोशन बंद हो जाए और परफेक्ट गुड हेल्थ. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, दूर से आए प्रभु और आगे भी प्रभु आएंगे यीशु मसीह के नाम. हाँ हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पूरी हीलिंग बच्ची को और सबको लहू से ढके. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. ठीक हो जाएगी बच्ची. यस माया, कमिंग टू. या टेल मी माया.
हाँ जी माया बोलिए, माया करो। बुखार जैसा हो रहा है, बुखार जैसा मुझे और विनीता को। प्रभु आप आने वाले थे पर रिक्शा ही नहीं मिला हम लोग को, ऑटो ही नहीं मिला। आए बारिश के वास्ते हम प्रार्थना हाँ। करते हैं किसी के नाम से। वनीता, here I spoke to her this afternoon, heal that chest pain, Father, right now in Jesus' name, Father Lord. Perfect healing to flow through her, और everyone's Father, whatever the season is bringing, उखाड़ दो प्रभु, हो feverish feeling, flu हो या कोविड हो, जो भी वायरस हो, उखाड़ दो यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं तेरी anointed oil से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु, keep her in good health, that I pray keep her in your spirit presence, and that Vinita be completely healed and use the rest of her life for your glory, honor, and praise. In Jesus' name. Interview. Our health, children, हाँ. all I pray for Khatun, Father Lord. लहू से डॉक्टर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, इतनी सारी miracles उन्हें जिंदगी से भरी है। 22 साल से I met her first in 2002. I thank you Lord for her. All the miracles in her life, in Miriam's life, in her son Mustafa's life. Mustafa का what health issue? हम प्रार्थना करते हैं lower body pain, हाँ. he needs to go to a neurologist. Lower body, whatever lower body pain that is there, or whatever that is not right, we root out in Jesus' name. मैं प्रार्थना करती हूँ दोनों वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे प्रभु, और सही डॉक्टर और सही इलाज मिले। हील डॉक्टर हरियाणा UTI infection और उनके भाई, and let all family know the Lord. As Khatun is saying that she spends the time, that she is prayed for the salvation, I believe it and I speak it. सारे grandchildren को लहू से ढकिए प्रभु, जहां भी है प्रभु सुरक्षित सलामत रखिए, and protect them and heal them, and may they know the Lord. And may they know the greatest prayer. May they all know the true and living God. In Jesus' name. I pray for Asha ji, Father Lord. Bless her, Father. She's a hard-working woman. And हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, every satanic spirit भी उखाड़ दो इस घर से, लहू से ढक दो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, pray Father Lord, change in Kiran, Father, humility and repentance. And I pray for Mitali and Rohan. May Christ be revealed to both of them, wherever they are, as we learn today, Father Lord, that when a mother is faithful, her children and grandchildren are protected. And I pray, Father, as Timothy was blessed because of his mother and grandmother, that her children will be blessed through Asha and through her faithfulness and her commitment to the Lord. In Jesus' name. Vijay Kumar, brother, PP died to just come down for his wife and for his family. I pray for उसकी वाइफ की पाइल्स बिल्कुल हील हो जाए प्रभु, उनकी विजय कुमार की सारे ब्लेसिंग दीजिए प्रभु, जो उनके घर में सुविधाएं दुविधाएं प्रभु उखाड़ दीजिए प्रभु। एंड ब्रदर व्हाट बीपी के हाइपरटेंशन को नीचे लेके आए प्रभु। विजय कुमार रोज वचन पढ़े और प्रार्थना करे प्रभु, और हम प्रार्थना उनका विश्वास बढ़े, और हम प्रार्थना जैसे विश्वास बढ़ते हैं प्रभु, उस घर में तेरी शांति लेके आए प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड। Madhu Patel, to her husband's job to come to her younger son, because elder son as it is not capable of mentally handling the job. So she is asked for- Lord, we pray, Father Lord, for Madhu Patak, that she's a believer, no? सब लोग जो देख रहे हैं प्रभु, रोज बाइबल पढ़े सुबह शाम, which is the greatest source of life. मैं प्रार्थना करके निकलूंगी, लेकिन आंसर्स आता है प्रभु, अगर प्रार्थना की उत्तर भी मिला प्रभु, वो थोड़ी देर के लिए मिला, लेकिन उनको पकड़ के रखना है when you have a relationship with the Lord. और रिश्ता प्रभु सुबह शाम बाइबल पढ़े, जो हमारे मुंबई में रहता है प्रभु हमारे कलिसिया में आए, जो बाहर रहता है प्रभु सही कलिसिया जाए और हमारे साथ वो ऑनलाइन जोड़े, let them find the right church and also the right that they can come and connect with us. लेकिन वचन में बढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उनके जो जॉब उनके मधु पाठक की जॉब प्रभु, उनकी her husband's job will go to the younger son, Father Lord. I pray supernaturally make a way. May the house be filled with miracles. सारा डिप्रेशन ऑपरेशन उखाड़ दीजिए प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है बुद्धिमान औरत अपना घर बांधता है थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर एंड प्रे फादर थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर एंड द वर्ड। रोज जो औरत रोज सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं सारी सिद्धांत प्रभु उस घर पे आता है, और जो तोड़फोड़ आता है यू शी रीबिल्ड्स अ हाउस ईच डे बाय द वर्ड एंड बाय द वर्शिप एंड बाय योर प्रेशियस वर्ड, आई बाय प्रेयर लॉर्ड इन जीसस नेम, आमेन। या ये सुनंदा, वेलकम, आप पूना में हो, सो गुड टू सी सुनंदा ड्रॉप इन, गॉड ब्लेस भावना will give her the phone. Amen. Yeah. Auntie, I know. Yeah. I love you to Yeah. Yeah. अच्छी, आप पूना में हो?
I guess open Sunanda. माइक खोलिए Mike खोलिए, she doesn't know anything. She's like me. अगर हंसिनी है तो आप खोल दीजिए, नहीं तो इट्स ओके। मैं खुश हूँ। हाँ, हम नहीं सुन सकते हैं आपको। आपका आवाज नहीं आ रहा है। एनीवे, हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ बारिश थी ना, नहीं गई। वेरी मच। अच्छा, आप इधर ही हो तो आपको हाँ। फोन किया कोई? बहुत खुश हूँ आपको देख के। वेरी गुड, Thank you. वेरी गुड। वेलकम वेलकम। और आपकी जिंदगी प्रभु इच्छा के बराबर हो, सब कुछ हो। Yes. I pray, Father, bless her, bless Hansini, Father, be restored back, Father Lord. प्रभु की उपस्थिति सबके साथ यीशु के स्पिरिट से आप जुड़े और तेरी इच्छा के बराबर उनके हस्बैंड को भी ब्लेस कीजिए प्रभु, पावर ऑफ लव में फिर से जुड़े और सारा, and let them grow in the Lord and what keep them in good health and let your presence be around them. In Jesus' name we pray. I pray for Ekta Gupta, Father Lord, for all she told me to pray, all her against God. एकता के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनकी भाई की हीलिंग के लिए। I rebuke that Huntington's away from our brother Bablu, Father Lord. उनके सारे, उसकी बहन प्रमिला who's unwell, और उनकी सारी जो भाई बहन जो बीमार है प्रभु, सबको अभिषेक कीजिए प्रभु, सब salvation जाने, उनके सारे nieces nephews। I pray peace in Tushar's house. I pray for salvation for Izzat, Lord. I pray for Payal, Father, wisdom and knowledge and understanding and own house. I pray for Devesh's salvation. I pray for the little one to be grown in the knowledge and understanding of the Lord. I pray that Payal can attend at least once a month the meetings, Father Lord. Take away, Father. Thank you, Lord. They're faithful children in all their giving, and they are hugely blessed and they continue to grow in the Lord. I pray, Father Lord, कि सारे इनकी प्रॉपर्टीज जहां जहां है प्रभु, तू जहां हमसे कहीं ज्यादा जानता है और डिटेल में जानता है कि क्या है क्या नहीं है। हर शैतानी ताकत उखाड़ दो प्रभु, और जो उनका है प्रभु, the lines are in heavenly in good places. जो इनके heritage will come to her. I command every force of darkness to leave. And I pray, Father, हर शैतानी ताकत उनके पर तोड़े और उनको सारी प्रॉपर्टी जहाँ people owe money, I command it to come forth in Jesus' name, and we believe and speak it, Lord, because they are titles and offers and will not go anywhere. I cover this prayer with the blood of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Did you pray for Bablu also, na? Bablu Pramila. I pray for them. I started with this prayer. I rebuke that Huntington's disease, and I pray that the whole family will know the Lord, his wife and his children, Lord. Quicken their spirits, put a hunger for God in their hearts. They will start watching, Christ be revealed to them, and complete healing to flow through her, Father Lord. And maybe medically also there'll be a new breakthrough. कि Huntington disease, neurological diseases, autoimmune disorders, or सारे Newton will have new breakthroughs in the world of medicine. In Jesus' name. Amen. 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 Yeah. Anybody else done? Okay, any other prayer requests, or we can say bye. Kal nation prayer, please keep the nation prayer. God bless each one of you. Or Sunday, yes, John bhai, हाँ, कैसे हो आप? अच्छी बात है, आप बहुत टाइम से बाद लगे हुए हैं, आप ज्वाइन हो गया, हर मीटिंग में ज्वाइन कीजिए, okay? So God bless you, all of you, everybody, Chology, all of you, keep you in perfect good health, और स्वस्थ रखिए, खुश रखिए। कल नेशन प्रेयर में ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पहले अपनी अथॉरिटीज और हमारी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना कीजिए, और संडे ज्वाइन कीजिए। हम लोग जहां भी है, we'll let you know where it is and how it is. Be committed to the word of God. रोज सुबह शाम वचन पढ़िए, मनन कीजिए, और पीछे पीछे आपकी सारी जरूरतें आएंगे। Amen. God bless each one of you. Amen.